गुजरात में इनका मिनिस्ट्री चल रहा है और बहुत सारे मिशनरियों को सपोर्ट देकर और प्रभु के नाम की महिमा के लिए जो प्रभु का सेवा कर रहे हैं उनका कलीसिया में मैं गया था और 10,000 लोग बैठने के लिए परमेश्वर बहुत बड़े विशाल लंबी चौड़े चर्च को बना के रखे हैं और प्रभु के नाम की महिमा हो। इसमें काफ़ी लोग 4 आराधना होती है और 4 आराधना में मुझे प्रचार करने के लिए पास्टर साहब ने मुझे मौका दिया। मैंने 4 आराधना में आप ही प्रचार करना करके मौका दिए। परमेश्वर की महिमा, प्रभु ने आप लोगों के प्रार्थना के द्वारा मुझे इस्तेमाल किए। उनके कलीसिया के लोग बातों से आशीषित हुए हैं। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी परमेश्वर का वचन को प्रभु के दास के द्वारा हम सुनने पर हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जय जय मसीह की। आमेन। கர்த்தர் நல்ல, परमेश्वर भला है, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் கிருபை என்றும் உள்ளது. परमेश्वर का करुणा सदा के लिए है। ஆண்டவருடைய பெரிய கிருபையினாலே தான் நான் இங்கு வந்து நிற்கிறேன். परमेश्वर का महान कृपा से मैं आप लोगों को उपस्थिति में आके खड़ा हुआ हूँ। என்னை குறித்து பாஸ்டர் உங்களுக்கு விரிவாக சொன்னார்கள். मेरे बारे में पास्टर साहब ने बहुत कुछ बोला है। இப்படி என்னை குறித்து சொல்லுவதற்கு நான் எவ்வளவேனும் பாத்திரவான் அல்ல. इस प्रकार मेरा तारीफ के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। என்னை பலப்படுத்தின கர்த்தர் தான் என்னை கனப்படுத்தி வருகிறார். जिसने मुझे सामर्थ्य दिया है वही मुझे आदर करके आ रहा है। எனக்கு சால்வை போட்டார்கள். मुझे शाल पहना दिया है। அந்த சால்வை உங்க ஒவ்வொரு பேர் மேலும் போடணும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன். मैं चाहता हूँ वो शाल को प्रत्येक व्यक्ति को ऊपर में डालूं। எனக்கு நல்ல ஒரு பூங்கொத்து கொடுத்தார்கள். और एक सुंदर वाले फूल दस्ता मुझे दिए गए हैं। அதை உங்க ஒவ்வொரு பேருடைய அருகாமையிலும் கொண்டு வந்து கொடுக்கத்தான் நான் விரும்புகிறேன். मैं चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के पास आकर के व्यक्तिगत रूप से मैं आप लोगों को सम्मान करूं। ஆண்டவராகிய இயேசு சொன்னார், प्रभु यीशु ने कहा, ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் जो मेरा सेवा करेगा பிதா அவனை கனப்படுத்துவார். स्वर्गीय पिता उसको आदर सम्मान करेंगे। உங்களுக்கு ஊழியம் செய்ய வந்ததுனால என்னை சால்வை போட்டு பூங்கொத்து கொடுத்து கனப்படுத்தினார்கள். आप लोगों के बीच में सेवा करने के लिए आया हूँ, इसलिए आप लोग इस प्रकार मुझे आदर सम्मान कर रहे हैं। ஆனா ஆண்டவர் ஒவ்வொரு பேரை ஒரு நாள் கனப்படுத்துவார். और मैं आशा रखता हूँ परमेश्वर सबको आदर सम्मान करेंगे। நாம் பேசுகிற மொழி பாஷை உங்களுக்கு தெரியாது. मैं जो बोली में बोल रहा हूँ आप नहीं समझ पा रहे हैं, ஆகவே நீங்க கரம் தட்ட வேண்டாம். इसलिए आप कृपा करके ताली न बजाएं। ஆனா பாஸ்டர் பேசுகிற பாஷை உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். जो पास्टर साहब जो अनुवाद करते हैं तो आप जो समझते हैं, ஆகவே நீங்க ஆமேன் சொல்லணும், ஆவியில ஏவப்பட்டு கரம் தட்டணும். और जो बातों से आप उत्साहित हो रहे हैं बीच बीच में आमीन बोल सकते हैं और प्रभु की प्रेरणा से ताली भी बजा सकते हैं। யார் முதல்ல ஆமேன் சொல்லுகிறீங்களோ அவங்களுக்கு அப்படியே வந்து பலிக்கும். जो पहले पहले आमीन बोलते हैं उनके ऊपर वो शब्द आकर के फलेगा। நான் இது போன்ற ஒரு கூட்டத்தில் என்னுடைய 50 வருஷத்துக்கு முன்னே இந்த மாதிரி கூட்டங்களில் நானும் சின்ன பையனாக உட்காருவேன். और 50 साल के पहले इस प्रकार के जो प्रार्थना सभा में एक छोटा सा लड़का के रूप में मैं आगे बैठा हुआ था। ஆனால் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. तब मुझे कुछ भी नहीं आता था। ஆனால் அங்கே சொல்லுகிற ஊழியக்காரர் சொன்னதும் ஆமைன்னு சொல்லுவேன், நான் தான் கரத்தை தூக்குவேன், நான் தான் முதல்ல கரத்தை தட்டுவேன். और वेदी में से प्रभु का दास प्रचार करते हैं,
तो पहले पहले मैं और प्रभु को स्तुति करता था, हाथ उठाकर और प्रभु की महिमा करता था, ताली भी बजाता था। தெரியாமலே கரம் தூக்கி இருக்கிறேன். जो समझ में नहीं आता था तो भी मैं हाथ उठाया, ताली बजाया, प्रभु को स्तुति किया। ஆனா இப்பொழுது ஆண்டவர் அப்படியே என்னை பயன்படுத்தி வருகிறார். और आज परमेश्वर वैसे ही मुझे इस्तेमाल करके आ रहे हैं। நீங்க வயோதிப நிலைமையில இருந்தாலும் आप बुजुर्ग अवस्था में क्यों न हो, இன்றைக்கு அப்படியே நீங்களும் ஆமேன் சொன்னால் உங்க வாழ்க்கையில இன்னும் கர்த்தர் அற்புதம் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். और बीच बीच में आप आमीन बोलेंगे तो आपको जिंदगी में और भी बड़े बड़े काम करने के लिए प्रभु सामर्थ्य है। நான் 33 ஆண்டு காலமாக இந்த ஊழியம் செய்கிறேன். मैं जो लगभग 33 साल से मैं सेवा करके आ रहा हूँ। எனக்கு தெரிந்ததை உங்களுக்கு சொல்ல நான் இங்கு நிற்கவில்லை. जो मैंने समझा उन बातों को बोलने के लिए मैं आपके आगे खड़ा नहीं हुआ हूँ। ஆண்டவர் எனக்கு உங்களுக்காய் சொல்லப்பட்டதை சொல்லவே நிற்கிறேன். जो आप लोगों के लिए मुझे से जो प्रभु ने बोला है उन बातों को प्रस्तुत करने के लिए मैं प्रभु को उपस्थिति में आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। ரொம்ப கம்மியா ஸ்லோவா சொல்லுங்க, ஏன் சத்தமா சொல்றீங்க? और भी धीमी आवाज से हालेलुया बोलो, आमीन बोलो ना, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? ரொம்ப வாலியம் குறைச்சு சொல்லுங்க. और भी धीमी आवाज से, और जो खाना फूसी जैसे बोलो। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। आवाज बोलेंगे और बोलेंगे ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க சொன்னபடியே நடக்கும். आप जैसा बोला है वैसे ही होने वाला है। இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா பாஷையிலையும் ஹalleluya, ஹalleluya தான், ஆமென், ஆமென் தான். और सारे भाषा में, विश्व में जितनी भी भाषा बोला जाता है उसमें हालेलुया, आमीन सब एक जैसे ही है, कोई बदलाव नहीं है। முதல்ல இதை மட்டும் நீங்க சொன்ன ஆரம்பித்தால் போதும். पहले पहले आप ये दो शब्दों को बोलना शुरू करो, आमीन हालेलुया, बस ऐसे बोलते रहो। சொல்லுங்க, बोलिए இன்னும் சொல்லுங்க, और ऊंची आवाज से बोलिए, சொல்லிட்டே இருங்க, சொல்லிக்கொண்டே இருங்க. बोलते रहिए। இருக்கிற பலத்தோட சொல்லுங்க, जो बल है उस बल से बोलिए, மனப்பூர்வமா சொல்லுங்க, और सामर्थ्य से बोलिए, உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து சொல்லுங்க. दिल के गहराई से बोलिए। ஆண்டவர் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார். परमेश्वर आप लोगों के लिए अद्भुत काम करेंगे। आमीन हालेलुया। 33 ஆண்டு காலமா இதுவரைக்கும் நான் எங்கேயும் சொல்லாத காரியம் தான் இங்க சொல்லி இருக்கிறேன். और पिछले 33 साल में से कहीं भी न कहा गया था उस शब्द को मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ। எனக்கு புதிய புதிய காரியம் சொல்லணுங்கிறது தான் ஆசை. मुझे इच्छा है नई नई बातें बोलूं, ஆண்டவர் சொல்லுகிறது அப்படியே சொல்லுகிறேன். फिर भी जो प्रभु मुझसे बुलवाना चाहता है उसको मैं बोलना चाहता हूँ। இப்பொழுது கர்த்தருடைய சுகமளிக்கிற வல்லமை இறங்கி வருகிறது. अभी परमेश्वर का चंगाई का सामर्थ हमारे बीच में उतर आ रहा है। ஒருவருடைய வலது கால் और एक व्यक्ति का दाहिना पैर में கடுமையான பாதிப்புக்குள்ளாகி வலியோடு இருக்கிறீங்க. और ज्यादा पीड़ाओं के साथ आप यहाँ पे बैठे हैं। இந்த நிமிடமே கர்த்தர் உங்களை சுகப்படுத்த போகிறார். इस घड़ी परमेश्वर उसको चंगा करने जा रहे हैं। என்னுடைய ஆண்டவர் मेरा परमेश्वर அவருடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிற वो अपना नाम को ऊंचा करता है, எந்த ஸ்தலத்திலும் और जहां जहां वो अपना नाम का महिमा करता है, இறங்கி வந்து उतर के आके பாஸ்டர் இயேசுதாஸை ஆசீர்வதிப்பார். और प्रभु का दास जेसु दास को आशीषित करता है। அப்படி சொல்லல, ऐसा नहीं बोला है, எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பார். और सबको आशीषित करेगा।
ஒருவருக்கு மட்டுமல்ல சுகம், चंगाई केवल एक व्यक्ति को नहीं है, இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் ஆண்டவர் ஒன்று போல அற்புதம் செய்ய விரும்புகிறார். और यहाँ पे बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा ही प्रभु चंगाई देने के लिए सामर्थ्य है। இங்கே விளையாடி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைக்கும் அற்புதம் செய்ய போகிறார். यहाँ पे जो खेल रही है बालिका को भी परमेश्वर चंगाई देने पर है। உங்களுக்கு இதுவரை பிறந்த பிள்ளைகளுக்கும் இனி பிறக்க போகிற பிள்ளைகளுக்கும் சந்ததிக்கும் அற்புதம் செய்ய போகிறார். अभी जो जन्म हुए हैं नए नए बच्चे और जन्म होने वाले सारे नए नए बच्चों को भी प्रभु आशीषित करने जा रहा है। எல்லாரும் அப்படியே எழும்பி நில்லுங்கள். सभी लोग अपने स्थान में से खड़े होकर, எவ்வளோ லேட்டாக எழும்புறீங்க? इतना लेट क्यों उठते हो? ஆமேன்னு சொல்ல சொன்னா ரொம்ப லேட்டாக சொல்றீங்க. आमीन बोला जाए तो बहुत लेट से बोलते हैं, கையை தூக்க சொன்னா ரொம்ப லேட்டாக தூக்குறீங்க. हाथ उठाव करके बोले तो बहुत देर से उठाते हैं। எதை செய்தாலும் जो भी करो, இருக்கிற பலத்தோடு जो बल है மனப்பூர்வமாக செய்யணும். संपूर्ण मन से करो। ஆண்டவர் எப்போதும் அதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறார். हमें परमेश्वर हमेशा उस बात को प्रतीक्षा करते हैं। நீங்க காணிக்க கொடுத்தாலும், आप दान दो, அது சிறிதானாலும் और जो वो छोटा भी हो, மனப்பூர்வமா छोटा भी हो, संपूर्ण मन से दे दो உற்சாகமாக கொடுக்கணும். और बड़े उत्साह के साथ दे दो। ஏதோ சர்ச்சுக்கு வந்தேன், मैंने प्रभु के भवन में आया, ஏதோ காணிக்க கேட்குறாங்க, ये दो जो दान मांग रहे हैं, அப்படி கொடுக்கக்கூடாது. ऐसा नहीं देना चाहिए। சிறிதோ பெரிதோ छोटा भी हो बड़ा भी हो, மனப்பூர்வமாக கொடுக்கணும், हर्षता से देना चाहिए உற்சாகமாக கொடுக்கணும். और हर्षता से देना चाहिए। உங்களுக்கு சத்தம் போட பலன் இருக்கிறது, और आपका जो चिल्लाने का आवाज है, ताली बजाने के लिए ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा जोर से बजाने के लिए भी सामर्थ्य है। और इस प्रकार आप धीमी आवाज से ताली बजाएंगे तो आप संपूर्ण मन से परमेश्वर के लिए ताली नहीं बजा रहे। जो भी करो सच्चाई से करो। जब आप आमीन बोलेंगे तब भी उच्च आवाज से बोलना चाहिए। बाकी का लाइट बंद हो गया। आप में से कुछ लोग सोचते हैं क्या पास्टर साहब ये सब बातें करते जा रहे हैं। हालेलुया। आज ही आप संपूर्ण छुटकारा को प्राप्त करके जाना चाहिए। इस जगह में से आप जैसे आए वैसे ही एक व्यक्ति भी न जाना चाहिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और जो छोटे बच्चे को अपने गोद में रखे हैं उन्हीं लोग मात्र एक हाथ को अपने सर पर रखें, बाकी के लोग दोनों हाथ को अपने सर पर रखें। परमेश्वर चाहता है कि आप संपूर्ण चंगाई प्राप्त करें।
परमेश्वर की इच्छा है कि आप आशीषित हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आपसे बातें करें। परमेश्वर चाहते हैं कि अपने हाथ को आपके सिर पर रखें। मेरे ओर ध्यान दीजिए। मैं भी अपने सर पर अपना हाथ को रखा हूं। परमेश्वर आज एक विशेष अभिषेक से आपको अभिषिक्त करने जा रहे हैं। आप में से सबको कई लोगों के लिए आशीष का कारण बना देंगे। पहले पहले परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं। आपके द्वारा कई अनोखों को आशीष देने जा रहा है। आप सब जानते हैं अपना हाथ आपका सर पर है। ये हाथ कभी भी आपके सिर पर ठहर सकता है। अभी आप अपना हाथ को भूलने जा रहे हैं। परमेश्वर का महिमामय हाथ उतर आने वाला है। बिटा बिटा दो। अभी आप महसूस करने जा रहे हैं कि प्रभु आपको छू रहा है। आप अपने आप को भूल जाओ। आप अपने आप को भूल जाओ। अभी आपका सिर के ऊपर जो हाथ है वो आपका हाथ नहीं है। परमेश्वर का दया भरा हाथ है। कृपामय हाथ है। आशीष देने वाला हाथ है। अद्भुत कार्य करने वाला हाथ है। चंगाई देने वाला हाथ आपके सिर के ऊपर ठहरा हुआ है। जो विश्वास करते हैं वो ताली बजाकर और जोर से और जोर से और जोर से और जोर से और जोर से। थैंक यू जीसस। अलबारा खतुरा बसिकंतरा। और जोर से हमें पवित्र आत्मा का वर्षा। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, மகிமை மகிமை மகிமை. கர்த்தருடைய மகிமை. கர்த்தருடைய மகிமை. परमेश्वर का शकीना महिमा। கர்த்தருடைய மகிமை. प्रभु का शकीना அப்பா, महिमा। ஆவியானவருடைய வல்லமை परमेश्वर का सामर्थ्य எல்லார் மேல் இறங்கி வருகிறது. सबके ऊपर उतर आ रहा है। கர்த்தருங்களை தொடுகிறார். हर एक व्यक्ति को छू रहे हैं। கர்த்தருடைய வல்லமை உங்க மேல இறங்கி வருகிறது. परमेश्वर का सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर उतर आ रहा है। ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தம் உங்க மேல் இறங்கி
வருகிறது. यीशु मसीह का पवित्र लहू प्रत्येक व्यक्ति को ऊपर उतर आ रहा है. அவரே உங்களை தொடுகிறார். அவரே உங்களை தொடுகிறார். वो ही आपको छू रहा है அவருடைய தழும்புகளால் और वो अपने हाथ से आपको छू रहा है. நீங்கள் சுகமாகிறீர்கள். आप चंगे हो रहे हैं. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் पुनरुत्थान का सामर्थ्य में यीशु के नाम में உயிர்த்தெழுந்த மகிமை और पुनरुत्थान का सामर्थ्य பெற்றுக்கொள்ளுங்க. எல்லாரும் மேலும் எல்லாரும் सबके ऊपर ஒவ்வொரு மேலும் கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்குகிறது. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ஒவ்வொரு மேலும் हर एक व्यक्ति को அபிஷேக வல்லமை और இறங்குகிறது. परमेश्वर का सामर्थ्य யாரும் வேடிக்கை பார்க்க வேண்டாம். और दो इधर उधर मत देखा करो. யாரும் கண்களை திறக்க வேண்டாம். कोई भी अपने आंखें खोलना नहीं है. எல்லாரும் விட்டு கொடுங்க. सब अपने आप को प्रभु का आत्मा दे दो. எல்லாரும் ஒப்பு கொடுங்க. எல்லாரும் ஒப்பு கொடுங்க. और सब लोग खड़े होकर எல்லாரும் அர்ப்பணிங்க. और समर्पण करो. இயேசுவே यीशु है என்னோடு பேசு. मुझसे बात करो. ஆவியானவரே पवित्र आत्मा என் மேல் இறங்கி வாரும். हमारे बीच में उतर आइए. பிதாவே पिता உம்முடைய மகிமை आपका शकीना महिमा இப்பொழுது என் மேல் இறங்கி வரட்டும். अभी मेरे ऊपर उतर आने வாயை पाए விரிவாய் திறந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. और आकाश को खोल कर கர்த்தருடைய வல்லமை வெளியரங்கமாகிறது. परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हो. மாம்ச தேகமுள்ள யாவும் அதை ஏகமாய் காணும். मनुष्य का आंखें उसको देखेंगे. ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை சந்திக்கிற நாள். परमेश्वर आपसे मिलने का समय है. உங்களை குறித்து आपके बारे में நீங்கள் யாருங்கிறதை குறித்து आप कौन करके जानने के लिए நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து आपको क्या करना करके बोलने के लिए இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களோடு பேசுவார். और पवित्र आत्मा आज आप लोगों से बात करेंगे. நீங்கள் யாரும் தற்செயலாய் இன்றைக்கு வரவில்லை. आप में से कोई भी यूं नहीं आए हैं. கர்த்தரே உங்களை இழுத்து கொண்டு और வந்திருக்கிறார். परमेश्वर आपको लेकर आया है. நீங்கள் நினைத்திருந்தால் எத்தனையோ வேலைகளுக்கு போயிருக்கலாம். अगर आप यहाँ पे नहीं आते हो तो कई अलग अलग काम में आप जाते होंगे. நீங்களாக வரவில்லை, கர்த்தரே கொண்டு வந்திருக்கிறார். आप स्वयं नहीं आए, यीशु ने आपको लेकर आया है. கர்த்தர் உங்களை இன்றைக்கு परमेश्वर आज आपको தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தை வெளிப்படுத்தி अपना दया भरी इच्छा को प्रकट करने के लिए ஆண்டவர் உங்களோடு பேச போகிறார். आपसे बातें करने जा रहे हैं. எல்லாரும் தயவாய் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். सभी लोग कृपया अपने स्थान को ग्रहण करें. ஒவ்வொரு பேரையும் கர்த்தர் சுகப்படுத்தி இருக்கிறார். प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगाई दिया है. நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள். आप अपने आप को परख कर देखो. என்னென்ன வியாதியோடு வந்தீர்களோ और जो जो बीमारी के साथ आप आए हो அந்த வியாதி நீங்கி நீங்கள் சுகமடைந்திருக்கிறீர்கள். वो बीमारी छूट गया, आप चंगे हो गए हैं. நீங்கள் விசுவாசியுங்கள். आप विश्वास करो. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆண்டவர் தெளிவாய் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर स्पष्टता से बातें कर रहे हैं. எல்லாருக்கும் பேசுவதற்கு தான் தயக்கம். और कुछ कुछ लोग बोलने के लिए इच्छुकते हैं. நீங்க ஆலயத்துல முதல்ல ஆண்டவரோடு பேச வேண்டும். आप लोग परमेश्वर का भवन में प्रभु से बातें करना चाहिए. உங்க தாயின் வயிற்றுல நீங்கள் தோன்றும் முன்னே जब आप माँ के गर्भ में रचे गए हैं उसके पहले ஆண்டவர் உங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்து परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाकर ரட்சித்து उद्धार करके சபையிலே கொண்டு நாட்டி இருக்கிறார். कलीसिया में रोपा है. கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் உள்ள தேசம். और हमारा भारत देश में लगभग कई करोड़ों लोग हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. யாரை கர்த்தர் முன்குறித்தாரோ जिसको प्रभु ने पहले से चुना है அவர்களைத்தான் அழைத்திருக்கிறார். उनको ही प्रभु ने बुलाया है. உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே கர்த்தர் உங்களை முன்குறித்து விட்டார். सृष्टि के पहले परमेश्वर ने आपको चुन रखा है. உங்களை குறித்த தேவ திட்டத்தை நீங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கணும்.
आप अपने जीवन के प्रति परमेश्वर से पूछना चाहिए। ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களோடு சொல்லுகிறார், परमेश्वर आप लोगों के साथ चल रहा है। நீங்க பேசணும். आप उनसे बातें करना चाहिए। ஆனா நீங்க சொல்றீங்க எங்களால பேச முடியல. आप लोग कहते हैं हमसे बातें करना नहीं आता है। உங்களை போல தான் நானும் இருந்தேன். आप जैसे मैं भी था। நான் சர்ச்சுக்கு போவேன், मैं कलीसिया में जाता था, ஆராதிப்பேன், आराधना करता था, ஆனா பேச மாட்டேன். लेकिन मैं बोलता नहीं था, மற்றவர்களோடு பேச மாட்டேன். दूसरों से बातें नहीं करता था। நான் இந்தியாவிலிருந்து சவுதி அரேபியாவுக்கு வேலைக்கு சென்றேன். मैं भारत देश में से सऊदी अरेबिया में मैं काम के लिए निकल पड़ा। ஆண்டவர் அங்கே வைத்து என்னோடு பேசினார். परमेश्वर उस सऊदी अरेबिया में मुझसे बातें की है। நான் சொன்னேன், நான் ஊழியம் செய்ய முடியாது. मैंने उस समय प्रभु से बोला, प्रभु मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ। நான் ஊழியங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். मैं आपके सेवकाई के लिए जितना दे सकता उतना दे दूंगा। ஆண்டவர் சொன்னார், உன் காணிக்கையை விட நீதான் எனக்கு முக்கியம். परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा दान से बढ़कर तू ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ஹalleluya, ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவரிடத்துல நான் சொன்னேன், நான் பேசுறதுக்கு எனக்கு தெரியாது. और मैं प्रभु से बोला, प्रभु मुझे बात करना नहीं आता है। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। எல்லாருக்குமே ஒரே பயம், பேச தெரியாது, அவ்வளவுதான். और सब लोग डरे हुए हैं, बात करना नहीं आ रहा है। விருப்பம் இருக்கிறது, इच्छा है ஆனா பேசுவதற்கு தெரியாது. और बातें करने के लिए नहीं आता है। நான் பேசினா தவறா மாறிவிடுமோ, क्या मैं बोलूं तो गलती हो जाएंगे? நான் பேசினா வசனத்தை தவறாக பேசிவிடுவேனோ, क्या मैं प्रचार करूं तो परमेश्वर का वचन को गलत बातों से मैं बातें करने लग जाऊं? இதுதான் எல்லாருடைய பயம். अरे इस प्रकार का डर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समाया गया है। இப்படித்தான் எரேமியா என்ற தீர்க்கதரிசியும் इस प्रकार इर्माया भविष्यवक्ता भी बोलता था। ஆண்டவரை பார்த்து சொன்னார், நான் பேச அறியேன். मुझे प्रभु को देख के बोला, प्रभु मैं बोलने के लिए निपुण नहीं हूं, मैं तुतलाता हूं। ஹalleluya. நம்ம மாதிரி பேசுறதுக்கு யாருமே இல்லை. हमारे जैसा बोलने के लिए कोई नहीं है। நம்ம அரசியல்வாதியை விட பேசிடுவோம். और कुछ लोग जो राजनीतिक लोगों से, नेता लोगों से बढ़कर अच्छे अच्छे बातें करते हैं। நீங்க நண்பர்களோட, உங்க சிநேகிதிகளோட போன்ல அல்லது நேரடியா பல மணி நேரம் பேசுவீங்க. और आप लोग अपने पड़ोसी से, अपने मिलने जुलने वालों से कई घंटे से फोन से बातें करते हैं। அதெல்லாம் எல்லாரும் பேசலாம். ये सब तो कर सकते हैं, ஆனா ஆண்டவரை பற்றி பேசணும்னா लेकिन परमेश्वर के बारे में बोलना है तो தெரியாது என்று தான் சொல்லுவோம். हमें से कई लोग बोलेंगे हमें नहीं आता है। உண்மைதான். सही बात। ஆண்டவரை பற்றி எல்லாரும் பேச முடியாது. परमेश्वर के बारे में सभी लोग बोल नहीं सकते हैं। நீங்க பேசினா எதுவும் நடக்கவும் செய்யாது. और आप जो बोलेंगे कुछ हो जाएगा, मान लो। ஆண்டவர் உங்களோடு பேசுகிறதை आपसे जो परमेश्वर बातें करते हैं, நீங்க அப்படியே சொன்னா போதும். और जैसा उसने आपसे बोला वैसे ही बोलो, वही काफी है। நான் சவுதி அரேபியாவிலே ஊழியம் செய்தேன். मैं सऊदी अरेबिया में मैं सेवा किया था। அங்கே ஊழியம் செய்தால் தலையை வெட்டுவார்கள். वहाँ पर प्रभु की सेवा करेंगे तो गर्दन काटते हैं। ஆண்டவரே, நான் இந்தியாவில் போய் பிரசங்கம் பண்றேன். मैंने प्रभु से बोला, प्रभु यहाँ तो मेरे लिए मुश्किल है, मैं भारत देश में जाके मेरे देश में मैं प्रचार करूं। ஆண்டவர் சொன்னார், நீ இங்க தான் ஊழியம் செய்யும். प्रभु ने कहा,
तू यहाँ पे सेवा करेगा। அங்கே ஊழியம் செய்தேன். मैं प्रभु की बातों में हाँ करके वहाँ पे सेवा किया। ஆண்டவர் என்னை பாதுகாத்தார். परमेश्वर ने मुझे रक्षा किया। ஆனால் நான் ஜெயிலில் பிடிபட்டு விட்டேன். एक ही दिन पुलिस वाले ने मुझे गिरफ्तार कर दिए हैं। அங்கே என்னிடத்தில் சொன்னார்கள், இயேசு தேவகுமாரன் அல்ல என்று சொல்லி மறுதலிக்க சொன்னார். और वहाँ के पुलिस वालों ने मुझे पकड़ करके मुझसे ये बोल रहे थे, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है करके तू बोल। நான் சொன்ன முடியாது. मैंने बोला ये नहीं हो सकता है। பயங்கரமான சித்திரவதை செய்தார்கள். मुझे बहुत पीड़ा किए। என்னை ஒரு இருட்டறையில் அடைத்து வைத்திருந்தார். मुझे एक अंधेरे कमरे में भर दिए हैं। இந்தியன் பார்லிமெண்ட்ல எனக்காக என்னை விடுவிப்பதற்காக எங்க ஊரில் உள்ள எம்பி பேசி பார்த்தார். और भारत देश एमपी लोगों के बीच में, सांसद लोगों के बीच में, और हमारे तमिलनाडु के हमारे शहर के एक सांसद ने बातें किया है उसको छुड़ाने के लिए। அவங்க சொன்னாங்க விடுவிக்க முடியாது. और वहाँ से जवाब आया, हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। எங்களுடைய மார்க்கத்துக்கு விரோதமாய் பேசினதினால் விடுவிக்க முடியாது. मुझे हमारा धर्म के विरोध में इन लोग प्रचार किया, इसलिए हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। வேற எந்த குற்றமானாலும் நாங்கள் மன்னித்து விட்டுடலாம். और दूसरा गलती करता होता तो हम क्षमा करके उसको छोड़ देते होते। மறுபடியும் என்னிடத்துல பேசினார்கள். दोबारा मेरे पास आकर के बोल रहे हैं। அப்பொழுது என்னோடு கூட நிறைய கைதிகள் அங்க இருந்தார்கள். और तब मेरे साथ और भी कुछ कैदी लोग मेरे साथ थे। அவங்க என்ன பார்த்து சொன்னாங்க, उन लोग कैदी लोगों ने मुझसे बोल रहे, ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதா. अरे एक शब्द बोलो, इनकार करके चलते रहो। ஏன் இவ்வளவு நாள் நீங்க இருட்டறையில சாகிறது வரைக்கும் இருட்டறையில தண்டனை விட்டு இருக்க வேண்டும்? और उन लोगों ने कहा, जब तक तेरा सांस न टूटेंगे तब तक अंधेरा कमरा में क्यों रहना है? நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? अगर आप होते तो क्या बोलते? நானும் ஒரு மனுஷிக தன்மையோடு இருந்தா கண்டிப்பா சொல்லிட்டு போயிருப்பேன். अगर मैं मनुष्य के बातों में आकर के मैं सोचता, बोलता, तो मैं बोलकर इनकार करके चले जाता होता। எனக்குள்ளே இருந்த கர்த்தர், मेरे अंदर बसा हुआ परमेश्वर, எனக்குள்ளே இருந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் मेरे अंदर बसा हुआ पवित्र आत्मा என்னோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார். मुझसे बातें कर रहे थे। சரீரத்தை கொண்டு शरीर को मार डालने वाले அதற்கு மேல எதுவும் செய்ய திராணி இல்லாதவர்களுக்கு और उसके ऊपर कुछ ना करने वालों से பயப்படாதே, मत डरो। அவங்களுக்கு இந்த சரீரத்தை தான் கொல்ல முடியும். उन्हीं लोग आपका शरीर को खत्म कर सकते हैं। இந்த ஆத்மாவை அவங்களால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. आपके अंदर बसा हुआ आत्मा को उन लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ஒரு எலியாவை அவர்கள் ஒருவேளை கொல்லலாம். एक एलिया को उन लोग हत्या कर सकते हैं। எலியா அழுதா, एलिया रो पड़ा, நான் ஒருவன் மாத்திரம். बोल रहा है, प्रभु मैं अकेला हूं। ஆண்டவர் சொன்னார், परमेश्वर ने उसे कहा, ஒரு எலியா இல்ல, एक नहीं 7000 பேரை வைத்திருக்கிறேன். 7000 लोगों को मैंने रखा हूं। அதனால இதான் ஆண்டவர் எலியாவை உயிரோடு எடுத்தார். इसलिए परमेश्वर ने एलिया को जीवन के साथ, शरीर के साथ उठा लिया அவன் இயேசுவை நிரூபித்தான். और यीशु मसीह को स्थापना करके दिखाया। கர்த்தரை நிரூபித்தான். और यीशु मसीह को स्थापना करके दिखाया कि परमेश्वर ही परमेश्वर है। உங்க வாழ்க்கையில எப்போதாகிலும் आपके जीवन में कभी भी இயேசு கிறிஸ்து, அதாவது கர்த்தர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று நிரூபிக்கணும் அப்படி என்ற ஒரு விருப்பம் இருக்கா? और आपके बीच में कितने लोगों के अंदर ऐसा इच्छा है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, उसको मैं स्थापना करके दिखाना चाहता हूँ।
நான் உங்க கையை தூக்கணும்னு சொல்லணும்னு நினைச்சேன். मैं सोचा था ऐसा बोलने वाले लोग हाथ उठाए करके, लेकिन आप स्वयं उठा दिए हैं। அப்படி யாரெல்லாம் கை தூக்குனீங்களோ அவங்க உங்க வாழ்க்கையில ஆண்டவரை நிரூபிக்காம சாக போறதில்லை. और जो लोग ने अपने हाथ उठाया उनमें से कोई भी ऐसा ना मरेंगे जब तक यीशु को स्थापना ना करे। அப்படி ஒரு முகாந்திரம் கண்டிப்பா உருவாகும். और ऐसा एक मौका को परमेश्वर आपको जीवन में देंगे। நாட்கள் கடந்தது. जो दिन बीत गया, நான் அந்த ஜெயில் இருட்டறையிலே தான் இருந்தேன். मैं अंधेरा कमरा में था। இந்திய அரசாங்கத்தால விடுவிக்க முடியல. भारत सरकार मुझे छुड़ा न सके। ஆனா அதே சவுதி அரேபியாவினுடைய ராஜாவினுடைய பிறந்த நாள் வந்தது. और उस राजा का, सऊदी अरेबिया का राजा का जन्मदिन आया था। அவருடைய உள்ளத்துல उसके இந்த ஜெயிலுக்குள்ள கிடக்கிற எல்லாருல யாராவது ஒருவர் ஆகிலும் தவறு செய்யாம உள்ள இருப்பாங்கன்னா அவங்கள விடுவிக்கணும் என்கிற எண்ணம் அவருக்கு வந்தது. और राजा का मन में इस प्रकार का बात हुई कि वो जितने कैदी लोग जेल में हैं उनमें से जो निर्दोष व्यक्ति, जो पाप नहीं किया है, उस व्यक्ति को छुड़ाना है करके एक इच्छा उसके अंदर आया। எல்லாருடைய பெயர்களை கம்ப்யூட்டர்ல ஃபீட் பண்ணாங்க. सारे कैदियों का नाम कंप्यूटर में लिखा हुआ था। ஒரு லாட் போட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணாங்க. और जब वहां पे क्लिक किया, என் பெயர் வந்தது. और मेरा नाम आ गया। இந்தியன் பார்லிமெண்டால முடியல. और इंडिया गवर्नमेंट से नहीं हो सका। ஆனா பரலோக கவர்மெண்டால आमेन, हालेलुया। நான் விடுதலையாகி அந்த ஜெயில இருந்து வந்தது எல்லா கைதிகளும் என்ன பார்த்தாங்க. जब मैं छूटकर बाहर आ रहा था, सारे कैदी लोग मुझे निहार रहे थे। எல்லாரும் அழுதாங்க. सब लोग रो रहे थे। நான் எல்லாருடைய கையையும் கொடுத்தேன். मैंने सबसे हाथ मिलाया। அவங்க எல்லாரும் சொன்னாங்க, सबने बोला இயேசுதான் மெய்யான தெய்வம். यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। நான் பிரசங்கம் பண்ணல. मैं वहां जाकर के प्रचार नहीं किया। உங்களுக்குள்ள கர்த்தருடைய ஆவி இருப்பாரானால், अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो உங்களால் அநேகர் ஆண்டவரை அறிவார்கள். आपके द्वारा कई लोग परमेश्वर के पहचान लेंगे। நான் அந்த ஜெயிலுக்குள்ள இருந்து வேற எதுவுமே சொல்லல. मैं जेल के अंदर रहकर कुछ भी नहीं बोलता था। இந்த ஜெயிலிலிருந்து நான் தப்புவிக்கப்பட்டு और इस जेल खाने में से मैं छूटकर बाहर आके இந்தியாவுக்கு போனால், अगर मैं भारत देश में मैं जाऊं, இயேசு தான் என்னை இந்த ஜெயில இருந்து தப்புவித்தார் என்று சாட்சி சொல்லுவேன். यीशु ही मुझे इस जेल में से छुड़ाया करके मैं गवाही दूंगा। சாட்சி சொல்லுவேன், அவ்வளவுதான். मैं गवाही दूंगा बस। அது எல்லாருக்கும் முடியும். ये तो सब कर सकते हैं। ஒரு நிகழ்வு உங்களுக்கு நடந்தா நீங்க மற்றவங்களுக்கு சொல்றது ஈஸி. ऐसा एक घटना हो तो आप इस घटनाओं को दूसरों को गवाही के रूप में बोल सकते हैं। இன்றைக்கு आज ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்வார். परमेश्वर एक अद्भुत काम करने पर है। நான் பொருத்தனை எடுத்தபடியே எல்லா இடமும் சர்ச்சில் போய் 5-10 நிமிஷம் கேட்டு சாட்சி சொல்லுவேன். जैसे मैं परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, वहाँ जो मन्नतें माना, वैसे ही वहाँ से आने के बाद हर एक चर्च में जाकर के
पास्टर साहब से 5 मिनट 10 मिनट गवाही के लिए मैं समय मांग मांग के मैंने गवाही देता रहा। இந்த சாட்சியை கேட்ட உடனே ये गवाही को सुनने के बाद நீங்க எங்க சர்ச்சில் ஒரு நாள் பிரசங்கத்துக்கு வரணும். और गवाही को सुनने के बाद पास्टर साहब बोलेंगे हाँ आप हमारे घर में एक ही दिन प्रचार करना। அந்த ஒரு நாள் பிரசங்கம் முடித்ததுன்னு சொல்லுவாங்க 3 நாள் எங்களுக்கு கன்வென்ஷன் கொடுக்கணும். और एक ही दिन प्रचार खत्म होने के बाद कहेंगे 3 दिन का सभा चलाना, आप डेट दे दो, तारीख दे दो। எனக்கு பிரசங்கம் பண்ணவே தெரியாது. मुझे प्रचार करना नहीं आता था। நான் பைபிள் காலேஜுக்கே போகல. बाइबल कॉलेज गया भी नहीं हूँ। சாட்சி சொல்றது நடந்ததே ஈஸியா சொல்லலாம். और जो हुआ था उन बातों को आसानी से हम बोल सकते हैं। ஆண்டவர் சொன்னார், यीशु ने कहा நீ எடுத்த தீர்மானத்துல உறுதியா இருந்தா, अगर तूने जो फैसला लिया है उसमें अटल रहेगा तो நான் உன்னை வாயா பயன்படுத்துவேன். मैं तुझे अपना मुंह के रूप में इस्तेमाल करूंगा। நான் அனுப்புகிற எல்லா இடங்களுக்கும் நீ போய் जहां जहां मैं तुझे भेज रहा हूं वहां जाके பயப்படாம பேசு. न डर के बोलो। அதைத்தான் எரேமியா 1ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் முதல் 12ஆம் வசனம் வரைக்கும் நீங்க வீட்டுல போய் படிங்க, இல்லைன்னா நான் லைட்டா அப்புறமா படிக்கிறேன். और जो यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय 4 वचन से लेके 12 वचन तक आप अपने घर पे जाके पढ़िए। हो सके परमेश्वर मुझे अगुवाई करे तो कुछ कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। இதுதான் என்னுடைய அழைப்பு. यही मेरा बुलाहट है। தைரியமா பேசு, और हिम्मत के साथ बातें करो, பயப்படாம பேசு. निडर होके बातें करो। அந்த ஜெயிலுக்குள்ள நான் ஒண்ணுமே பேசல. और जेल के अंदर मैंने कुछ भी नहीं बोला। இயேசு கிறிஸ்து தேவகுமாரன், मैंने यही बोला यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। நம்ம ஒரு வார்த்தை பேசினா போதும், बस हम एक शब्द बोलेंगे, கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை செய்வார். परमेश्वर महान कार्य को करेंगे। நான் கல்யாணம் பண்ணி ஊழியம் செய்யணுமா, கல்யாணம் பண்ணாம ஊழியம் செய்யணுமான்னு கேட்டேன். मैं परमेश्वर से पूछा प्रभु मैं शादी करके सेवा करूं या बिना शादी करके सेवा करूं। ஏனென்றால் என் சரீரம் முழுவதும் நோய். तो इसलिए तो मेरा शरीर पूरी तौर से बीमारी से ग्रस्त था। அந்த ஜெயில்ல போட்டு என்னை சித்திரவதை செய்ததுனால என் கிட்னி என்னுடைய சரீரம் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டது. और जेल में अंधेरे कमरे में रख करके मुझे पीड़ित करने के कारण मेरा शरीर के सारे अंगे खत्म हो गए, किडनी फेल हो गया, अंदर के सारे अंगे गल गए हैं। ஆனா ஆண்டவர் என்னை சுகப்படுத்தினார். लेकिन परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। நான் கல்யாணம் பண்ணி ஊழியம் செய்ய வேண்டுமா, கல்யாணம் பண்ணாமலே ஊழியம் செய்ய வேண்டுமா என்று கேட்டேன். मैं परमेश्वर से पूछा प्रभु मैं शादी करके सेवा करूं या ना शादी करके सेवा करूं। ஒரு நாள் இரவு ஆண்டவர் தத்துருவமா என் அறையில் இறங்கி வந்தார். और एक दिन परमेश्वर स्वयं मेरे पास उतर आए என் சரீரத்தில் 6 ஆபரேஷன், 6 அறுவை சிகிச்சை. और मेरा शरीर में 6 ऑपरेशन हुआ है। எந்த டாக்டரால என்னை சுகப்படுத்த முடியல. और कोई भी डॉक्टर मुझे अच्छा नहीं कर पाए। நான் மரணத்தை நெருங்கி கொண்டிருந்தேன். मैं मृत्यु के पास में जा रहा था। ஒரு நாள் நான் ஆண்டவரிடத்தில் இப்படி கேட்டேன், मैंने एक दिन प्रभु से इस प्रकार बातें की, ஆண்டவரே प्रभु நான் பூரணப்பட்டேனே ஆனால் अगर मैं सिद्ध हो जाऊं तो, உம்முடைய ராஜ்யத்துக்கு நான் தகுதிப்பட்டேனே ஆனால் और आपका राज्य के लिए मैं सिद्ध हो गया है तो என்னை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று கேட்டேன். मुझे उठा लीजिए। என்னால் இந்த வலி தாங்க முடியல. मैं इस पीड़ाओं को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। நான் அன்று இரவு இப்படி ஜெபித்தேன், मैं उस दिन रात को मैं इस प्रकार प्रार्थना किया, இந்த இரவோடு आज रात என்னுடைய உயிர் பிரியும், मेरा जीवन निकल जाएंगे,
நான் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்கு போவேன். मैं प्रभु के राज्य में जाके मिल जाऊंगा। அப்படியே நான் புழுவாய் துடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது और ऐसा बातें करते मैं कीड़ा शरीर में तड़प रहा था பிரத்யட்சமாய் இயேசு இறங்கி வந்தார். और मेरे कमरे में यीशु मसीह स्वयं उतर आए। கல்வாரி காட்சியை எனக்கு காண்பித்தார். कलवरी क्रूस का दर्शन को प्रभु ने मुझे दिखाया। என் கண்கள் திறந்தது. मेरी आंखें खुल गई। அவருடைய ரத்தம் என் தலைமையில் விழுந்தது. उसका पवित्र खून मेरे ऊपर पड़ने गिरने लग गया। மழைத்துளி விழுவது போல் இருந்தது. और जिस प्रकार बारिश होती है वैसे ही यीशु का खून मेरे शरीर में गिरने लगा। ஆனால் தலை முதல் பாதம் வரை ஒரு அக்கினி நதி ஓடியது. और जो इसके बाद मेरा सर से लेकर पांव तली तक एक अग्नि में नदी बहता निकल पड़ा। இவ்வளவுதான் சத்தமா? बस इतने आपके आवाज है, जोश है। இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய ரத்தம் உங்க மேல இறங்கி வரும். और यीशु मसीह का लहू मेरे ऊपर उतर आया। அந்நேரமே நான் சுகமடைந்தேன். उस समय मैं चंगा हो गया। ஆண்டவர் சொன்னார், நான் உனக்கு ஏற்ற துணையை தருவேன். परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया, उत्तम जीवन साथी को मैं तेरे लिए दूंगा। ஹalleluya. பல வருடமா எங்களுக்கு குழந்தை இல்லை. कई सालों से हमारे लिए कोई बच्चे नहीं थे। காரணம் कारण थे, என்னை டாக்டர்கள் பரிசோதித்தார்கள். डॉक्टर लोगों ने मुझे परख देखा, जांच करके देखा। உங்களுக்கு ஒரு குறையும் இல்லைன்னாங்க. எனக்கு எந்த குறையும் சரீரத்தில் இல்லைன்னா. आपका शरीर में कोई कमी नहीं है करके बोले। ஆனா உங்க மனைவிக்கு தான் குறைண்டாங்க. उन्होंने कहा तेरा पत्नी में कई कमियां है। யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. कोई भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। அவங்க சொல்றாங்க, டாக்டர் சொல்றாங்க, डॉक्टर बोल रहे हैं உங்க மனைவிக்கு ஒரு கிட்னி தான் இருக்கு. आपका पत्नी को सिर्फ एक ही किडनी है। உங்க மனைவிக்கு ஒரே யூட்ரஸ்ல ரெண்டு டபுள் கானா இருக்குது. யூட்ரஸ்ன்னு தெரியாத அளவுக்கு இருக்கு. और जो आपका पत्नी के बच्चेदानी में दो चीज दिख रहा है, इससे दिख रहा है बच्चेदानी है ही नहीं है। நான் டாக்டரை பார்த்து சொன்னேன், मैंने डॉक्टर को देख के बोला, என் மனைவிக்கெல்லாம் குறை, ये कमी मेरे पत्नी के अंदर नहीं है, எனக்கு தான் குறை. हो सके मेरे अंदर होगा। இல்ல ரிப்போர்ட்ல அவங்களுக்கு தான் குறை. और डॉक्टर बोले रिपोर्ट को देखो आप तो सही है, मैं तेरी पत्नी में इतना कमियां है। நான் சொன்னேன், என் மனைவிக்கு குறை இல்லை. मैंने फिर भी बोल रहा मेरे पत्नी में कोई कमी नहीं है। என்னைக்கு கல்யாணம் நடந்ததோ जिस दिन हमारा शादी हुई, அன்றிலிருந்து நானும் என் மனைவியும் ஒன்றாக இருக்கிறோம். हाँ, और जिस दिन शादी हुई तो उसी दिन से लेकर अभी तक हम एक साथ रह रहे हैं। ஆமென் சொல்லலையே. जो माइक टांग बातों में माइक टांग ஹalleluya. सदमा में आ गए सब। உங்க குடும்பத்துல யாருக்கு என்ன குறை இருந்தாலும் आपका परिवार में किसी के जीवन में कुछ कमी हो, புருஷன் மனைவியை குறை சொல்லக்கூடாது. पति पत्नी का कमियों को दिखाना नहीं है, बोलना नहीं है। மனைவி புருஷனை குறை சொல்லக்கூடாது. पत्नी पति का कमियों को बताना नहीं है। ரெண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டால் दोनों एक मन होके எதை கேட்டாலும் கர்த்தர் தருவார். जो कुछ मांगेंगे पिता देने के लिए सामर्थ्य है। பூமியிலே ரெண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டால் पृथ्वी में दो लोग एक मन होकर, அதனால தான் இயேசு, அதனால தான் தேவன் மனைவியை புருஷனை ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் என்றார். और इसीलिए परमेश्वर ने कहा पति पत्नी एक तन के हैं। நீங்க ரெண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டால் போதும். और पति पत्नी दोनों एक मन होंगे तो। என்னுடைய மனைவிக்கு அறுவை சிகிச்சை முடிந்து யூட்ரஸ் மாற்றி போட்டாங்க. और मेरा पत्नी को जो ऑपरेशन करके और बच्चादानी को पलटा दिया। இனி குழந்தையே பிறக்காது. उन्होंने कहा कि कभी भी आपका पत्नी मां नहीं बन सकती है। நான் என் மனைவியின் கரத்தை கோர்த்து கொண்டு கண்ணீர் விட்டோம். और हम दोनों हाथ पकड़ करके आंसुओं के साथ प्रार्थना किए। என் மனைவி என்னுடைய வயிற்றுக்குள்ளே ஆண்டவர் ஒரு பையனை வைத்தார்.
और मेरा पत्नी के पेट के अंदर यीशु ने एक सुंदर लड़का को रखा। இன்றைக்கு வரைக்கும் மருத்துவமும் விஞ்ஞானமும் அந்த எக்ஸ்ரே அந்த ஸ்கேன் எல்லாம் வைத்து இது எப்படி ஆயிற்று என்று கேட்கிறாங்க. और सारे डॉक्टर लोग मेडिकल सब ये सर्टिफिकेट को देख के ये कैसा हुआ करके अचंभा हो गए हैं। இல்லாததை இருக்கிறது போல அழைக்க கர்த்தரால் ஆகும். जो नहीं है उसका नाम लेके बुलाने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। இங்கே யார் யாரெல்லாம் புருஷன் மனைவியாய் வந்திருக்கிறீர்கள்? आपके बीच में पति पत्नी लोग कितने लोग ऐसे पति पत्नी के साथ आए हैं? हाथ उठाइए, पति पत्नी के साथ आए। ஆராதனை पतन दादा हाथ उठाओ। யாரெல்லாம் அப்படி வந்திருக்கிறீங்க? कौन कौन ऐसा आए हैं पति पत्नी के साथ? வராதவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு சாயங்காலத்துல திரும்பவும் வரணும். और जो पति पत्नी के साथ नहीं आए हैं, शाम को भी विशेष प्रार्थना सभा होगी, उसमें आप लोग आना है। நீங்க இங்க இருந்து போகிறதுக்கு முன்னே ஆராதனை முடிந்ததுக்கு பிற்பாடு ஒரு 5 நிமிடம் நீங்களும் உங்க புருஷனுமா கரங்கோர்த்து பிடித்து ஜெபிக்கணும். और ये प्रार्थना सभा समाप्त होकर घर जाने के बाद कम से कम 5 मिनट आप अपने घर में पति पत्नी दोनों मिलकर हाथ पकड़ करके प्रार्थना करना है அழுது ஜெபிக்கணும். और आंसू बहा के प्रार्थना करना है। நீங்க 2 பேர் ஒருமனப்பட்டால் अगर आप दोनों एक मन होकर, ஆண்டவர் அதை கேட்பார். परमेश्वर उसको देखेंगे, सुनेंगे। என்ன குறை இருந்தாலும், जो भी कमी हो என்ன ஆசீர்வாத தடை இருந்தாலும், और कोई सा भी बाधा या क्यों न हो, நான் பேசல, मैं बात नहीं कर रहा हूं, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். परमेश्वर बुलवा रहे हैं। உங்களை இணைத்தது கர்த்தர். आपको मिलाने वाला परमेश्वर है। நீங்க ஒருமனப்பட்டால் आप अगर आप एक मन होंगे, ஆண்டவர் உங்களுக்கு அற்புதங்களை இன்றே செய்வார். और आप लोगों के बीच में परमेश्वर अद्भुत काम अभी करेंगे। ஒரு மகனைத்தான் கேட்டோம், ஒரு மகனைத்தான் கேட்டோம். हमने एक के बालक को मांगा। ஒரு மகனைத்தான் கேட்டோம். हमने परमेश्वर से एक के बेटा को मांगा, இரண்டாவது மகனை கேட்கவே இல்லை. दूसरा बेटा को कभी मांगा नहीं है। 2 வருடம் தாண்டி மீண்டும் ஒரு ஆண் மகனை தந்தார். 2 साल के बाद परमेश्वर ने दूसरा लड़का को भी प्रभु ने दिया है। கேட்கிறதற்கும் விரும்புகிறதற்கும் அதிகமாய் செய்வார். हमारे मांगने से बढ़कर, सोचने से बढ़कर करने वाला परमेश्वर हमारा प्रभु है। நாங்க ஒன்றுமே இல்லாம இருந்தோம். हमारे पास कुछ भी नहीं था, ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சபையை கட்டி எழுப்பி தந்தார். परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ा कलीसिया को खड़ा किया है। இப்ப அந்த சர்ச்சில் 7000 பேர் உட்கார்லாம். और हमारे चर्च में लगभग 7,000 लोग बैठ सकते हैं। நாங்க அடுத்த விரிவாக்கத்துக்காக இதைவிட 3 மடங்கு பெருசாக கட்டுறதுக்காக அடுத்த பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். और जो दूसरा प्लान बना रहे हैं, इससे 3 गुना बड़ा कलीसिया के बिल्डिंग बनाने के लिए। எங்க சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் அதை பார்க்குறாங்க. हमारा जो रिश्तेदार सब देख रहे हैं। ஒன்றும் இல்லாம இருந்தாங்க, देखो ये के बाद कुछ भी नहीं था, குழந்தையே இல்லாம இருந்தாங்க. बच्चे भी नहीं थे, இப்ப பெரிய பைபிள் காலேஜ் முடிச்சுட்டான். और बड़ा लड़का बाइबल कॉलेज जो पढ़ाई का समाप्त किया, சின்ன மகன் லா காலேஜ் படிச்சிட்டு, और जो छोटा वाला भी लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। 2 பேரும் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறாங்க. और दोनों परमेश्वर के सेवकाई के लिए समर्पित हैं। நான் போகிற இடங்களில் எல்லாம் சபைகளை கர்த்தர் ஸ்தாபிக்கிறார். जहाँ जहाँ मैं जाता वहाँ वहाँ परमेश्वर कलीसिया को स्थापना करते हैं। 100க்கும் மேற்பட்ட சபைகளை பிரதிஷ்டை செய்ய தேவன் என்னை பயன்படுத்துகிறார்.
लगभग 100 से अधिक कलीसियाओं को स्थापन जो ओपनिंग के लिए परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया है। 5000க்கும் அதிகமானோருக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுத்திருக்கிறேன். लगभग 5000 से ज्यादा लोगों को पवित्र स्थान देने के लिए प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया है। இந்த பாப்பிய சொந்த பந்தங்கள் எல்லாரும் இப்ப சபைக்கு வராங்க, இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாங்க. और हमारे सारे रिश्तेदार पहले हमको देख के तुच्छ जानते थे, अब सारे रिश्तेदार अभी प्रभु में आ गए हैं। உங்களை பார்த்து அப்படி நடக்கும், உங்களை பார்த்து உங்க குடும்பத்தார் அப்படி மாறுவாங்கன்னு எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? और आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं हमारे परिवार में भी, हमारे जीवन में भी ऐसा होगा करके? निश्चित रूप से होगा। 33 வருஷமா இதே மாதிரி எங்கே பிரசங்கம் பண்ணினது? और पिछले 33 साल से मैं प्रचार करके आ रहा हूँ, इस प्रकार मैंने प्रचार कहीं नहीं किया। இது கர்த்தருடைய ஊழியம். यह परमेश्वर का सेवकाई है। நீங்க பாக்கியவான். आप लोग धन्य लोग हो। மத்திய பிரதேசம் மிகவும் சுவிசேஷத்துக்கு எதிர்ப்பான தேசம். और मध्य प्रदेश सुसमाचार के खिलाफ वाले देश है। நீங்க பயப்படாதீங்க. फिर भी कहता हूं आप मत डरिए। இதை விட பயங்கரமான எதிர்ப்பு எங்க நாட்டில் இருக்கு. और इससे कई गुना बढ़कर विरोध हमारे देश में है। நாங்க ஊழியம் செய்கிற இடத்துல जहां पर हम फिलहाल में सेवा करते हैं, ஒரு கிறிஸ்மஸ் ஸ்டார் ஒரு குடும்பத்துல கட்டி தொங்க விட்டாங்க. और क्रिसमस के जो स्टार जो है उन्होंने लटकाया, ஊரில் உள்ளவங்க எல்லாரும் வந்து சொன்னாங்க, और जो उस एरिया में रहने वाले सारे लोग आकर के बोले ஸ்டாரை கலட்டிடுங்க. ये स्टार को खोल दो, हटाओ। அவர் சொன்னார், இல்ல என்னுடைய வீடு நான் கட்டுறேன். जो व्यक्ति ने बोला ये मेरा घर है, मैं अपनी इच्छा से लटका रखा हूँ, इसको बोलने वाला पूछना तुम कौन हो? அவ்வளவுதான். बस। அவரை பிடிச்சு நைட்டோட கூட்டிட்டு போயிட்டார். और रात के रात ही उसको उठा के लेके गए हैं, அவரை கொலை செய்து उसको हत्या कर दी है, வயிற்றுல ஒரு பெரிய கல்லை வைத்து கட்டி और उसके पेट में बहुत बड़ा पत्थर को रख करके बांध के ஒரு பால் கிணற்றுக்கு அப்படியே தூக்கி போட்டார். और बड़ा कुआं में उसको फेंक दिए हैं। மத்திய பிரதேசத்துல மட்டுமல்ல பிரச்சனை, जो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही समस्या करके ना सोचें, எங்கும் பிரச்சனை இருக்குது. सब दूर समस्या है। அதே இடத்துல தான் என்னை கர்த்தர் கொண்டு போனார். उसी जगह में परमेश्वर ने मुझे लेके गया। அந்த ஜனங்களைத்தான் கர்த்தர் இன்றைக்கு ரட்சித்து சபையில சேர்த்திருக்கிறார். उन्हीं लोगों को परमेश्वर ने उद्धार करके कलीसिया में रोपा है। பயப்படாது. मत डरिए। ஆண்டவர் தெரியாம நம்ம தலையில இருந்த ஒரு முடி கூட விடாது. परमेश्वर के जाने बगैर आपके सिर में से एक बाल भी गिरेगा नहीं है। கர்த்தர் உங்களோடு இருந்தால் முதலாவது நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு இயேசுவை நிரூபிப்பீர்கள். परमेश्वर आपके पास हो तो आप निश्चित रूप से दूसरों को यीशु के बारे में बताकर प्रमाण देंगे। ऊंची आवाज से बोलिए। நான் பிரசங்கம் பண்ண வரல. मैंने प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं, உங்களுக்குள்ளே ஆண்டவர் பேச சொன்னதை சொல்ல வந்திருக்கிறேன். आप लोगों के लिए जो बोलने के लिए प्रभु ने मुझे प्रेरणा किया है उसको बोलने के लिए आया हूं। இது நிச்சயம் நடக்கும். यह निश्चित रूप से होगा। இன்னும் சத்தமா சொல்லுங்க. और ऊंची आवाज से बोलिए। தேவனால் எல்லாம் கூடும். परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। முதல்ல என்னுடைய வாழ்க்கையில நடந்தது.
पहले मेरे जीवन में जो हुआ था, சவுதி அரேபியா ஜெயிலிலிருந்து என்னை கர்த்தர் விடுவித்தார். सऊदी अरेबिया जेल खाना में से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। இரண்டாவது என் குடும்பத்தில் நடந்தது. दूसरा, मेरा परिवार का अंदर अद्भुत काम हुआ। மூன்றாவது தேசத்துக்காக என்னை ஆண்டவர் அடையாளமாய் மாற்றினார். और तीसरा, मेरे देश के लिए परमेश्वर ने मुझे एक चिन्ह के रूप में ठहरा है। கொரோனா வைரஸ் எத்தனை பேருக்கு தெரியும், அது வந்தது எத்தனை பேருக்கு தெரியாது, அவங்க கை நோட்டுங்க தெரியாதவங்க. और कोरोना को न जानने वाले लोग हाथ उठाए। कोरोना वायरस को न जानने वाले लोग हाथ उठाए। कोई है? सब जानते हैं, எல்லாருக்கும் தெரியும். सब जानते हैं। ஸ்கூல் அடைத்தது, स्कूल बंद हो गया, ஏர்போர்ட், ரயில்வே ஸ்டேஷன், ஹாஸ்பிட்டல், हॉस्पिटल के अलावा और सब चीज़ बंद हो गया। விளையாட்டு மைதானம், और खेलने का मैदान, கடைகள், दुकानें, सब बंद हो गया। எல்லாருக்கும் தெரியும். सब जानते हैं। சர்ச்சுகளும் அடைத்தது. सब का दुकान भी बंद हो गया। சர்ச் चर्च भी बंद हो गया, कलीसिया भी बंद हो गया। எல்லா சர்ச்சும் அடைக்கல, हाँ, சில சர்ச்சு போக மீதி எல்லா சர்ச்சும் அடைக்கல. कुछ कुछ कलीसिया चल रहा था, बाकी ये सारे चर्च बंद हो गया। நான் சொல்றது சரிதானே? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ஆண்டவர் என்னோடு சொன்னார், परमेश्वर ने मुझसे बोला, நீ சர்ச் அடைக்கவில்லை. तू चर्च को बंद नहीं करना। காட்டுக்குள்ள சர்ச் இருக்கா? क्या जंगल में चर्च है? नहीं। பெரிய போர்வே ஹைவே போற மெயின் சிட்டி, और 4 लेन के जो जगह में मेन सिटी में சர்ச் திறந்து चर्च को खोल के रखे थे हम लोग। போலீஸ் அதிகாரிகள் வந்தார். पुलिस अधिकारी लोग आए थे। நான் சொன்னேன், இந்த கொரோனா வைரஸ் சாகணும்னா சபை திறந்து பிரார்த்தனை நடக்கணும் அப்படின்னு எங்க பைபிள் சொல்லுது. मैंने उनसे बोला, अगर ये कोरोना वायरस को ख़त्म करना है तो प्रभु का कलीसिया खुले रहना चाहिए, वहाँ पे प्रार्थना होना चाहिए। அதிகாரிகள் கேட்டாங்க, உங்க பைபிள் சொல்லுது மேலான அதிகாரம் உள்ளவங்களுக்கு நீங்க கீழ்ப்படியணும். और उनमें से कुछ पुलिस अधिकारी लोगों ने कहा, आपका बाइबल में लिखा है उच्च अधिकारी लोगों के बातों का मानना है। நான் சொன்னேன், நாங்க அரசாங்கத்துக்கு கீழ்ப்படிகிறோம். मैंने बोला, हम सरकार के बातों को मानते हैं, ஆனா அந்த சர்க்காரினுடைய தடுப்பூசினால வேக்சின், கோவேக்சின், கோவிஷீல்டு இதனால கொரோனாவை கொல்ல முடியாது. मैंने बोला इस प्रकार का जो दवाई से कोरोना को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। உங்களால ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா? இந்த இந்த தடுப்பூசியால கொரோனாவை கொல்ல முடியும்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா? आप इस प्रकार का जो इंजेक्शन के द्वारा ये सारे कोरोना को ख़त्म कर सकते हैं करके आप प्रमाण दे सकते हो करके मैंने अधिकारी से पूछा। அது முடியாது. उन्होंने कहा, नहीं हो सकता है। இப்போ அரசாங்கம் சொல்ற காரியத்தை நாங்க எப்படி கீழ்ப்படிய முடியும்? मैंने बोला, जो इस प्रकार प्रमाण नहीं दे पा रहे हो तो सरकार की बातों का हम कैसे माने? நீங்க அடைத்து போட்டுன உடனே கொரோனா போயிருமான்னு கேட்டேன். मैंने उनको बोला, क्या चर्च को बंद करने से कोरोना चला जाएंगे क्या? கை தட்டின உடனே கொரோனா போயிருமான்னு கேட்டேன். जो ताली बजाने से कोरोना निकल जाएंगे क्या? ஒரு விளக்கை எடுத்து கோ கொரோனா கோ 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 கொரோனா கோ, और एक दिया को जला के जा कोरोना जा जा बोलेंगे तो कोरोना जाएगा? நம்ம பிரதமரே சொன்னார், हमारा प्रधानमंत्री बोले थे। இதை காட்டினா போயிடும். उन्होंने कहा, ताली बजाओ, ये दिया दिखाओ तो कोरोना निकल जाएंगे। போகலையே. गया नहीं। அப்ப எப்படி நாங்க நீங்க சொல்றது கேட்க முடியும்? मैंने जो ये देखो, इस प्रकार प्रधानमंत्री बोले तो नहीं गया, जो कोरोना में कैसा आपकी बातें मानूं? கதவை பூட்டி இருந்தா வராதுன்னு சொல்றீங்க, பரவிட்டே இருக்குது. आपने कहा जो दरवाज़ा बंद करो और ये सब सीमित हो जाएंगे करके आपने बोला, लेकिन कोरोना वायरस तो फैलते जा रहे हैं। நான் பிரதம மந்திரி நரேந்திர மோடிக்கு லெட்டர் எழுதினேன். मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मैंने चिट्ठी लिखा, ரெஜிஸ்டர்ட் வித் அக்னாலஜ்மெண்டோட லெட்டர் எழுதினேன்.
और रजिस्टर का नंबर के साथ मैंने उनको चिट्ठी लिखा, மெயில்ல அனுப்பினேன். मेल में लिख के पहुंचाया। இந்தியன் ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஹானரபிள் ஹெல்த் மினிஸ்டருக்கு லெட்டர் அனுப்பி और जो हेल्थ मिनिस्टर को मैंने लेटर लिखा, ஸ்டேட் சீஃப் மினிஸ்டர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு லெட்டர் அனுப்பி और पूर्वी का मुख्यमंत्री हमारे तमिलनाडु के एड़प्पाड़ी पलनिसामी को मैंने चिट्ठी लिखा। லோக்கல் கலெக்டருக்கு கன்னியாகுமரி கலெக்டருக்கு லெட்டர் அனுப்பி हाँ, जो कलेक्टर साहब को, मैं कन्याकुमारी जिला के कलेक्टर साहब को मैंने चिट्ठी लिखा। கொரோனா வைரஸை கொல்ல है जो कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய தழும்புகளுக்கு வல்லமை உண்டு. यीशु मसीह के घाव में सामर्थ है। இந்த வேத வசனத்திலே வசனத்தை அனுப்பி கொரோனா கொள்ளை நோயை அழிக்க முடியும் என்று எழுதினேன். और मैंने वचन को मैंने दिखाकर, परमेश्वर ने कहा मैं अपना वचन को भेजकर चंगा करूंगा करके प्रभु ने कहा, ले वचन के द्वारा ही चंगा हो सकते हैं करके मैंने चिट्ठी लिख के पहुंचाया। மாஸ்க் போடாம मुझे बिना मास्क के साथ கையில கிளவுஸ் போடாம और हाथ में ग्लव्स न पहनते हुए கொரோனா வார்டுக்குள்ள कोरोना वार्ड के अंदर, ஐசோலேஷன் வார்டுக்குள்ள आइसोलेशन के वार्ड के अंदर நான் வருவேன். मैं गया। இயேசுவின் நாமத்தினால கொரோனா குணமடையும். मैंने बोला जो यीशु के नाम से कोरोना भग जाएगा। இல்லைன்னா நீங்க இந்த தோவாள சர்ச்சுக்கு கொண்டு வாங்க. हेलो, जो मैंने बोला जो अगर आपसे नहीं हो रहा है उन बीमारों को मेरे तो वाला चर्च में लेकर आओ ஆம்புலன்ஸ்ல கொண்டு வாங்க. और एम्बुलेंस में रख करके लेकर आओ। நாங்க ஜெபிக்கிறோம். हम लोग प्रार्थना करेंगे கொரோனா குணமடையும். और कोरोना ठीक हो जाएगा। அவங்க ஒத்துக்கொள்ளல. उन्होंने सहमत नहीं दिए। நான் சொன்னேன் நீங்க உங்களால முடியல. அப்ப நாங்க எப்படி உங்களுக்கு ஒத்துக்கொள்ள முடியும்? और आप हमारी बातें नहीं मान रहे तो हम आपकी बातें कैसे मानेंगे? நாங்க சொல்றோம் எங்களால எங்க ஆண்டவரால முடியும். हम बोल रहे हैं हमारा परमेश्वर के लिए संभव है। அவங்க சொன்னாங்க உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. उन्होंने कहा हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। நான் சொன்னேன் அது உங்க டியூட்டி. मैंने बोला ये तो आपका ड्यूटी है। அப்புறமா சொன்னாங்க உங்களை ஷூட் பண்ணுவோம் நாங்க. और उसके बाद बोले हम आपके ऊपर गोली चलाएंगे। பயப்படவே இல்லை. मैं निडर होके बोला எல்லாம் சபைக்கு வந்துட்டே இருக்காங்க. और हर संडे चर्च लगता रहा। போலீஸ் வந்து தடியடி நடத்துது. லாத்தி சார்ஜ் நடந்து வரக்கூடாதுன்னு விரட்டுது. और बाहर से आने वाले सारे विश्वासियों को डंडे से मारकर भगा रहे हैं, मत जाओ करके। எங்க விசுவாசிகள் எல்லாம் சொன்னாங்க हमारे विश्वासी लोग ने कहने लगे இதுவரைக்கும் எங்களை கொரோனா தொடல. अभी तक कोरोना ने हमें स्पर्श भी नहीं किया है। நாங்க வேக்சின் நாங்க எந்த இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கலைன்னா हम वैक्सीन नहीं लगाए हैं। நாங்க எல்லாரும் ஒரே அப்பத்தை எடுத்து விட்டு சாப்பிடுகிறோம். हम एक ही रोटी में से खाने वाले लोग हैं। இயேசுவின் ரத்தத்தை ஒரே பாத்திரத்திலே வைத்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் விட்டு கொடுக்கிறோம். यीशु मसीह का लहू को एक एक कटोरे में से सबके मुंह में हम डालते हैं। போலீசார் வீடியோ எடுத்தாங்க. और पुलिस लोगों ने वीडियो बनाए பக்கத்துல கூட இருக்கக்கூடாது. और पास में भी नहीं होना चाहिए लोग। எங்களுக்கு அபராதம் போட்டாங்க, ஃபைன் பண்ணினாங்க. हमारे कलीसिया को ऊपर फाइन डाल दिए हैं। என்ன போட்டாலும் நாங்க இதைத்தான் செய்வோம். आप कितना भी जुर्माना लगाओ, हम जो करेंगे करते रहेंगे। எங்களை பார்த்தா நீங்க என்ன சொல்றீங்க? जो ஒருத்தர் போன் எடுத்துட்டு வெளியே போயிட்டாங்க. ஒருத்தர் வெளியே போனது போல अभी हमारे बीच में कोई व्यक्ति फोन उठा के बाहर निकल गया எங்க சர்ச்சில் இருந்து சில போயிட்டாங்க. और हमारे कलीसिया में से कुछ लोग ऐसा फोन उठा के निकल पड़े பாஸ்டருக்கு மெண்டல் ஆயிடுச்சு. और बोले पास्टर साहब का दिमाग खराब हो गया। வீடியோல எல்லா இடம் வைரல் ஆகுது. और जो वीडियो बना, पुलिस वाले ने वीडियो बना के लेके सब दूर वायरल हो रहा है। எங்கும் சபை அடைத்து
और सब दूर कलीसिया बंद है, बोले इस जगह में कलीसिया चला रहे हैं ஒரே பாத்திரத்தில் எல்லாருக்கும் வாயில விட்டு கொடுக்கிறாங்க. और एक एक बर्तन एक एक गिलास में से सबको पिला रहे हैं எல்லா இடம் ஒரே கொந்தளிப்பாய். और सब दूर उथल पुथल हो गया। मैंने पूछा, என்ன பிரச்சனை? मैं समस्या क्या भाई बताओ। கொரோனா வைரஸ் பரவும். और कोरोना वायरस फैलने वाला है நீங்க இப்படி சேர்ந்திருந்தா பரவும். और अगर आप लोग इकट्ठा रहेंगे तो फैलेगा, கை கொடுத்தா பரவும். हाथ मिलाएंगे तो फैलेगा। குடிக்கிற பாத்திரத்துல இன்னொரு வாய் வைத்தால் பரவும். और एक व्यक्ति जो पीने वाले बर्तन से दूसरा व्यक्ति पिएगा तो कोरोना फैलेगा। இந்த கபம் தான் பிரச்சனை. எச்சில் வாயில இருந்து வர இந்த கபம் மூக்குல இருந்து வர. और जो आप जो बोल रहे हो आपका शब्द में से जो वायरस निकलता है, इसलिए पास में रहेंगे तो उनका वायरस लग जाएगा, आपका नाक में से मुंह में से वायरस निकलेंगे। ஓகே ஓகே. मैंने बोला ठीक सर வெரி குட். बस बहुत अच्छा। சாக போற ஆளுடைய சளியை கையில கொடுங்க. मैंने बोला था जो कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति जो मरने जा रहा है उसका कफ को मेरे हाथ में दे दो, கையில கொடுங்க. मेरे हाथ में दे दो। நான் முகத்துல ராவுறேன். मैं उसको मेरे चेहरे पे लगाऊंगा। அப்புறமா அதே சளியை மீதி எடுத்து நீங்க லேபில் கொடுங்க. हाँ, उसके बाद जो उस कफ को वापस आप जो वीडियो बना के लैब में आप दे दो அதுல வைரஸ் கொரோனா வைரஸ் இல்லை என்றால் और उसमें कोरोना वायरस नहीं है तो இயேசுதான் தேவன் என்று நீங்கள் உலகத்துக்கு சொல்லுவீர்களா? यीशु ही परमेश्वर करके सारे दुनिया को बोल सकते हो। कलेक्टर जी ने बोला, கடிதம் இருக்கு. எல்லாம் எல்லாம் லெட்டர் அனுப்புனது எல்லா இடத்துல இருந்து பதில் வந்திருக்கு. और जो सब दूर से जवाब आया है मेरे पास। அவங்க சொன்னாங்க, उन्होंने कहा, உங்க சர்ச்சில் யாருக்காகிலும் கொரோனா வந்தா நாங்க உங்களை அடைப்போம். अगर आपका कलीसिया में से किसी को कोरोना है तो हम आपको बंद कर देंगे। இதுவரை யாருக்கும் தடுப்பூசி போடல, யாருக்கும் கொரோனா தாக்கத்தால யாரும் மரிக்கவும் இல்லை. और अभी तक कोई भी इंजेक्शन भी नहीं लगा है और कोरोना से कोई विश्वासी मरा भी नहीं है। நம்முடைய ஆண்டவர் ஜீவிக்கிறார். हमारा परमेश्वर जिंदा प्रभु है। சாகுறதுக்கு முன்னே சர்வ வல்லமையுள்ளவர் ஜீவிக்கிறார் என்று நிரூபிக்கணும். और हम मरने के पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिंदा है करके प्रमाण देना चाहिए। இன்றைக்கு வரைக்கும் கொரோனாவுக்காக கொடுத்த கோவிட் ஷீல்ட், கோவேக்சின் எந்தெந்த மெடிசின் கொடுத்தாங்களோ அத்தனை ஃபெயிலியர் என்றுதான் விஞ்ஞானிகள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. और जितने प्रकार के जो कोरोना का इंजेक्शन, कोविशील्ड है, ये सब चीज़ें फेल करके वैज्ञानिक लोग, बड़े बड़े मेडिकल डॉक्टर लोग अभी भी बता रहे हैं நான் சொல்றது सब फेल है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? இப்பொழுது அநேகர் பல பல வியாதியில ஹார்ட் அட்டாக்ல இள வயதில் உள்ளவர்கள் மரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். और आज भी कई जवान बच्चे लोग हार्ट अटैक में मर रहे हैं जो इंजेक्शन लगाए हुए लोग, அரசாங்கமே ஒத்துக்கொண்டது. और सरकार अंगीकार कर रही है गलती हो गया है। ஆனா இன்றைக்கு आज भी கர்த்தருடைய ரத்தம் यीशु मसीह का लहू வல்லமையுள்ளதாக இருக்கிறது. सामर्थ्य से भरा हुआ है। நாங்க போய் பிரச்சாரம் செய்யவில்லை. हम लोग जा करके प्रचार नहीं किए। நீ பேசு, यीशु ने कहा तू बोल, பயப்படாதே. मत डर। ஹalleluya. हालेलुया। பிரசங்கம் முடிக்க வேண்டிய நேரம் ஆயிடுச்சு. आज प्रचार समाप्त करने के समय में आ गए हैं। நான் உங்களுக்கு பிரசங்கம் தொடங்கவே இல்லை. मैंने हम लोग के प्रचार मैंने शुरू भी नहीं किया। நான் வசனத்தை மட்டும் வாசித்து விடுகிறேன்.
मैं सिर्फ वचन को पढ़ना चाहता हूँ, நீங்க கண்டிப்பா இதை கவனி. आप जरूर ध्यान दीजिए। எரேமியா முதலாவது அதிகாரம் यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय 4வது வசனம். चौथा वचन। நான் உன்னை तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, पांचवा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया बाला कथोरा। हालेलुया। விசுவாசிக்கிறீங்களா? क्या आप लोग विश्वास करते हैं? உங்களை ஆண்டவர் தாயின் வயிற்றிலே உருவாவதற்கு முன்னே அவர் உங்களை பிரித்தெடுத்து உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசன ஆவியை வைத்திருக்கிறார். आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे माँ के गर्भ में से चुना और उसने मुझे अभिषेक किया, मुझे भविष्यवाणी देने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। நீங்க விசுவாசிப்பீர்களானால் கண்டிப்பா இது உங்களிலே நிறைவேறும். अगर आप इस वचन पर विश्वास करेंगे तो वो निश्चित रूप से यह वचन आपके जीवन में पूरी होगा। ஆண்டவர் இஸ்ராயேல் ஜனங்களுக்காக மட்டுமல்ல புறஜாதிகளுக்கும் உன்னை தீர்க்கதரிசியா வைக்கிறார். और परमेश्वर सिर्फ जो इज़राइल लोगों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए भी भविष्य वक्ता के रूप में उसको ठहराया। நீ பிரசங்கம் பண்ணினால் புறஜாதிகளும் விசுவாசிக்க மாட்டாங்க, இஸ்ரேல் ஜனங்களும் விசுவாசிக்க மாட்டாங்க. अगर तू प्रचार करेगा, इज़राइल लोग भी विश्वास नहीं करेंगे और अन्य जाति लोग भी विश्वास नहीं करेंगे। 6வது வசனம் சொல்லுகிறது, छठवां वचन कहता है, கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, நான் பேச அறியேன். देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। நான் சொன்னது மாதிரி मैं भी ऐसा बोला, அன்றைக்கு எரேமியா சொன்னது மாதிரி தான் और जिस प्रकार यिर्मयाह ने कहा वैसे मैं भी कहा, நானும் அப்படிதான் சொன்னேன். मैं भी ऐसा ही बोला। என்னால தெரியாது, मुझे नहीं आ रहा है, நீங்கள் அப்படியே சொல்லுங்க. आप भी ऐसे कह रहे होंगे, எங்களாலே முடியாது, हमसे नहीं हो सकता है, எங்களுக்கு பேச தெரியாது. हमको बोलना नहीं आता है। ஆனாலும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், फिर भी यहोवा परमेश्वर कहते हैं, நான் உன்னை அனுப்புகிற எல்லாரிடத்திற்கும், 7வது வசனம், நான் உன்னை அனுப்புகிற எல்லாரிடத்திற்கும் जिस देश के पास किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा। அல்லேலூயா, அனுப்புகிற இடத்துக்கு போ. जहां परमेश्वर भेज रहे हैं वहां जाओ। நீங்க ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தா போதும், आप प्रार्थना करते रहो, ஆண்டவர் உங்களை அனுப்புவார். परमेश्वर आपको भेजेंगे। நான் சவுதியில இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தேன். मैं सऊदी अरेबिया से मैं भारत देश में आया। சொந்த வீட்டுல கூட்டம் நடத்திட்டு இருந்தேன் இதே போல. मैं अपने परिवार में, अपने घर में मैं इस प्रकार का सभा चला रहा था। அநேகர் வந்து கொண்டிருந்தார். बहुत सारे लोग आने लगे, அற்புதங்கள் நடந்தது. अद्भुत काम होने लगा। ஆண்டவர் சொன்னார், प्रभु ने कहा, நான் உன்னை தோவாளைக்கு கொண்டு போகிறேன். मैं तुझे तो वाले जगह में ले जाऊंगा, ஆபிரகாமை அனுப்பினது போல जैसे अब्राहम को भेजा था। நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. और जो देश को मैं तुझे दिखा रहा वहां पे चले जा। ஆண்டவர் நான் அங்க போறதுக்கு முன்னே என்னை வா என்று வரவேற்றார். और जब मैं जाने के पहले प्रभु मुझे वहां होकर मुझे बुलाया, आ जाओ। உங்களை எங்க அனுப்பினாலும் நீங்க போறதுக்கு முன்னே அங்க ஆண்டவர் நிற்பார்.
आमेन। जो जो आपको परमेश्वर जहां भेज रहे हैं, आप पहुंचने के पहले परमेश्वर वहां पहुंचकर आ करके बुलाएंगे। आमेन। ஆண்டவர் உங்க பாஸ்டரை உஜ்ஜயினுக்கு வர சொன்னார். परमेश्वर ने आपका पास्टर साहब को उज्जैन के लिए अगुवाई किया அவர் வர்றதுக்கு முன்ன ஆண்டவர் இங்க வந்திருக்கிறார். और प्रभु का दास आने के पहले प्रभु यहाँ पे आ गया, आके आकर के बुलाया है। आमेन, हालेलुया। அதனால தான் கர்த்தர் அவரை உயிரோடு வைத்திருக்கிறார். इसीलिए तो आपका पास्टर साहब अभी भी जिंदा है। என்னை அப்படித்தான் ஆண்டவர் தோவாளைக்கு வர சொன்னார். वैसे प्रभु मुझे भी ऐसा ही तोबाले में जाने के लिए बोला। பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்துல வரும்போது जब पवित्र आत्मा आप लोगों के ऊपर उतर आएंगे, நீங்க பலனடைவீங்க. तब आप सामर्थ्य होंगे। இந்த சபையில சாட்சி அனுப்பீங்க. इस कलीसिया में आप गवाह बनेंगे। உங்க சொந்தங்கள் யூதேயா சொந்தம் துதிக்கிற உங்க சொந்தங்கள் மத்தியில சாட்சி அனுப்பீங்க. यूदया मतलब जो स्तुति करने वाले लोग आपके पहचान वालों के बीच में। நான் ஏதோ எனக்கு தெரிந்ததை பேசிட்டு இருக்கல. मैं जो जानता हूँ उसको नहीं बोल रहा हूँ। எனக்கு தெரிந்த பிரசங்க நிறைய இருக்கு. जो मैं प्रचार करने का बहुत चीजें मैं जानता हूँ। கர்த்தர் பேசுறது அப்படியே பேசிட்டு यानी परमेश्वर ने मेरे मन में जो डाल रहे हैं उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। இன்னைக்கு பேசுகிறது அப்படியே உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேறும். आज जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ये आपके जीवन में लागू होगा। புறஜாதிகளிடத்துல சமாரியனிடத்துல போய் பேசு. और अन्य जाति लोगों के बीच में जाके बोलो। அப்படியே ஆண்டவர் என்னை முதல்ல சொந்த வீட்டுல உருவாக்கினார். ऐसे ही परमेश्वर मुझे अपने घर में बढ़ाया அடுத்து தோவாளையில உருவாக்கினார். और उसके बाद प्रभु ने तोवाले शहर में मुझे बनाया அதுக்கப்புறமா தமிழ்நாட்டுல உருவாக்கினார். और उसके बाद तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्र में प्रभु ने मुझे लेके गए அப்புறமா இந்தியாவுல 12 ஸ்டேட்ல என்ன பயன்படுத்துகிறார். और उसके बाद भारत देश के 12 इस स्टेट में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करते हैं இந்தியாவுல இருக்கிற எல்லா மாநிலங்களுக்கும் இப்ப போயிட்டு இருக்கிறேன். और भारत देश का हर प्रांत में मैं जाके आ रहा हूँ। இப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் अब प्रभु कह रहे हैं உலகம் எங்கும் போவார். और सारे विश्व में जाएगा। கடந்த மாதம் நான் கத்தார் தேசத்துக்கு போயிருந்தேன். पिछले महीना में कतार देश में था அதுக்கு முந்தின மாதம் மஸ்கத் தேசம் ஒமான் நாட்டுக்கு போயிருந்தேன். और उसके पहले के महीना में मस्कत में मैं गया था। அடுத்த மாதம் பஹ்ரைன் நாட்டுக்கு போகிறேன். போகிறீங்களா? அடுத்த மாதம் अगले महीना बहरीन जा रहा हूँ ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு தேசத்துக்கு போகிறேன். और एक एक महीना में एक एक देश में मैं जा रहा हूँ। போகிற இடங்களில் எல்லாம் கர்த்தர் தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறார். जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट कर रहे हैं। நான் பெரிய பண்டிதன் கிடையாது. मैं बड़ा पंडित नहीं हूँ, பெரிய பிரசங்கியா கிடையாது. मैं बहुत बड़ा प्रचारक भी नहीं हूँ மற்றவங்களை ஒப்பிட்டா நான் ஒண்ணுமே கிடையாது. और दूसरों से तुलना करूँगा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। இந்த கோட் இந்த ஜிப்பா எல்லாம் மாத்தி மீசை எல்லாம் வச்சுட்டு இந்த மீசையெல்லாம் எடுக்காம இதெல்லாம் போடாம இருந்தா என்ன பார்த்தா ஒரு ஊழியக்காரன் ஒருத்தர் சொல்ல மாட்டார். अगर मैं मूछ रख के इस प्रकार कपड़ा नहीं पहनता होता तो मुझे कोई भी प्रभु का दास करके नहीं मानते। நம்முடைய படிப்பையோ நம்முடைய அழகையோ நம்முடைய தோரணையோ வைத்து தேவன் நம்மை பயன்படுத்த போறதில்லை. परमेश्वर हमारा पढ़ाई और सुंदरता और व्यक्तित्व को देखकर हमें कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप लोग बहुत सुंदर हैं என்ன பார்த்தா ஒருத்தர் ஊழியக்காரன்னு சொல்ல மாட்டார். और मुझे देखकर कोई भी नहीं बोलेंगे यह प्रभु का दास है। உங்களை பார்த்தா நல்லா அழகா இருக்கிறீங்க. आप हर किसी को देखो हम लोग बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आपको हर कोई बोलेगा तो प्रभु का दास और दासी करके।
जो भी हो மேன்மைப்படுத்த हर एक मनुष्य को प्रकाशित करने के लिए है, பலப்படுத்த उसको बलवंत करने के लिए है। உடைய கரத்தினாலால் परमेश्वर का हाथ से होगा। எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। நான் மிஷினரிகளுக்கு பேசுற ஊழியக்காரர்களுக்கு பேசுற வார்த்தை உங்களோட பேசு. और जो मिशनरी लोग और प्रभु का दास लोगों के बीच में जो जो बोलना था, उन बातों को मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। உங்களை கொண்டு ஆண்டவர் பெரிய காரியம் செய்ய போகிறார். आप लोगों के द्वारा परमेश्वर महान कार्यों को करने पर है। நீங்க நினைக்கிறீங்க இந்த மத்திய பிரதேஷ்ல, இந்த உஜ்ஜைன்ல, இந்த இண்டோர், இந்த ஏரியால எல்லாம் இதுக்கு மத்திய பிரதேச போபால் தானே தருகிறார். இங்கெல்லாம் நீங்க பார்த்தா மக்கள் இன்னும் ஜீவ தேவனை அறியாமல் இருக்கிறார்கள். और मध्य प्रदेश का हर क्षेत्र में जाके देखो, और भोपाल का जो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल में जाके देखो, अभी भी कई लाख लोग जीवित परमेश्वर को पहचाना नहीं है। அங்க எப்படி மாறுவாங்க ये लोग कैसे बदलेंगे? அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? நீங்க மட்டும் இன்னைக்கு ஒப்பு கொடுங்க. अगर आप आज ही अपने आप को प्रभु का आत्म समर्पण करेंगे। ஆமென். आमेन। ஒன்றுக்கும் உதவாத நான் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன். जो मैं किसी काम का नहीं आता था, मैं परमेश्वर का वचन के लिए मैं समर्पित था। ஆமென். आमेन। எல்லாரும் கரங்களை தட்டுங்க. ताली बजाइए। சொல்லுங்க, ஒன்றுக்கும் உதவாத बोलिए, किसी काम का नहीं आता, என்னோட ஆண்டவர் பேசுறார். और मैं मुझसे प्रभु बातें करते हैं। நீ சாகிறதுக்குள்ள तो मरने के पहले 1000 மிஷனரிகளையும் 1000 मिशनरियों को, 1000 சபைகளையும் 1000 कलीसियाओं को, 1 கோடி ஆத்துமாவையும் 1 करोड़ आत्माओं को ஆதாயப்படுத்துவார். और जीतोगे। ஆண்டவருக்கு வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறீங்களா? क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु के पास सामर्थ्य है? 10ல் ஒரு பகுதியை கர்த்தர் நிறைவேற்றினார். और 10 में 1 अंश को परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। நீ 9 பகுதி எப்படி நடத்துவார் என்று கேட்கிறீங்களா? और ये 10 में से 1 तो पूरा हो गया, 9 कैसे पूरा होंगे करके पूछ रहे हो? ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லியிருக்கிறார். परमेश्वर ने मुझसे कहा, ஆகாய் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். हगाई का किताब को निकाल के देखिए, எடுங்க. निकाल लीजिए। हगाई, पुराना नियम के हगाई करके किताब है। இதை சொல்லணும்னு வரல. मैं इन बातों को बोलने के लिए नहीं आया, ஆண்டவர் சொல்றாரு. परमेश्वर बोल रहे हैं, அதைத்தான் நான் சொல்றேன். जो उसको मैं बोल रहा हूँ। 2வது அதிகாரம் हगाई का किताब 2रा अध्याय 6வது வசனம். और 6वां वचन। हगाई 2रा अध्याय का 6वां वचन में, போதும். அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகளில மேல் வீட்டறையில ஒரு அறை அசைத்தார். और प्रेरितों के समय में ऊपर के कोठरी में एक कमरा को परमेश्वर ने हिलाया। அப்படிதானே? सही है कि नहीं? ஒரு வீடை தானே அசைத்தார். परमेश्वर ने एक घर को हिलाया, அந்த ஒரு வீடை அசைத்த போது और जब एक घर हिलाया गया உலகமெங்கு சுவிசேஷம் பரவி கொண்டிருக்கிறது. और सारे पृथ्वी पर सुसमाचार फैल रहा है। ஆனா ஆண்டவர் இப்ப சொல்றாரு, और परमेश्वर अभी कह रहे हैं, இன்னும் கொஞ்ச காலத்துக்குள்ளே
और थोड़ी देर ही में, थोड़ी देर ही में, சொல்லுங்க சொல்லுங்க திரும்ப சொல்லுங்க. सब बोलिए थोड़ी ही देर में है। வானத்தையும் आकाश, பூமியையும் पृथ्वी, சமுத்திரத்தையும் समुंदर, வெட்டாந்தரையையும் सारे जगह को அசைப்பே. हिलाऊंगा। थैंक यू வானத்தை जीसस। அசைக்கணும். क्या आकाश को क्यों हिलाना है? வானமண்டலத்தில் இருக்கிற பொல்லாத ஆவிகள் தான் இப்போ ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட முடியாம தடுத்து கொண்டிருக்கிறது. और आकाश मंडल में कार्य करने वाली दुष्ट आत्माओं को सेना ही है, लोगों को उद्धार करने में, पाने में रोप जो बाधाएं बन के खड़े हैं। ஆண்டவர் அசைக்கப்படுறார். और आकाश को प्रभु हिलाने पर है, கொஞ்ச நேரத்துல थोड़ी ही देर में। விசுவாசிக்கிறீங்க. क्या हम लोग विश्वास करते हैं? பூமி அனைத்தையும் உலகம் அனைத்தையும் மோசம் போய்க் கொண்டிருக்கிற சாத்தானை அசைக்க போகிறார். और सारे पृथ्वी को भरमाने वाली दुष्ट आत्मा को परमेश्वर हिलाने पर है। சமுத்திரத்தை அசைக்க போகிறார். समुद्र को भी हिलाने वाले हैं। ஏன்? क्यों? சமுத்திரத்தில் இருக்கிறது தான் மனுஷன். और समुद्र के अंदर बहुत बड़ा सांप है வெட்டாந்தரை और स्थल। இன்னைக்கு எல்லாம் சொல்றாங்க सब लोग बोल रहे हैं அமெரிக்காவில் अमेरिका में நாங்க பெரிய காரியங்கள் எல்லாம் செய்திருக்கிறோம். हमने बड़े बड़े कार्य किया है। பிரிட்டிஷ்ல ब्रिटिश में சர்ச்சையை चर्च को நாங்க मस्जिद बनी। பள்ளியாக இந்து கோயிலாக மாற்றி இருக்கிறோம். और जो ब्रिटिश में हमने चर्च को मस्जिद के रूप में, मंदिर के रूप में बदल दिया है। துபாயில அரபு நாட்டுல जो अरब देशों में பெரிய கோயில் கட்டி இருக்கிறோம். बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। பிரிட்டிஷ ब्रिटिश देश में பகவத்கீதையை வைத்து பதவி பிரமாணம் பண்ணி இருக்கிறோம். हर भगवद गीता को लेकर जो प्रमाण दिए, पत्र दिए हैं, எல்லா நாடுகளையும் सारे देश को நாங்க பிடித்து கொண்டிருக்கிறோம். हम लोग कब्जा कर रहे हैं। உங்களுக்கு தெரியலையோ? क्या आपको मालूम नहीं है? தெரியுமா தெரியாதா? क्या मालूम नहीं है कि आपको நடக்குதா இல்லையா? क्या चल रहा है कि नहीं? நான் நினைச்சேன் மத்திய பிரதேசத்தில் இந்த சம்பவம் யாருக்குமே தெரியாம இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நீங்க இருக்கிறத பார்க்கும்போது. और मैंने समझा आप लोगों को देख के मध्य प्रदेश में जो हो रहा है और विदेश में जो हो रहा है, मध्य प्रदेश के लोगों को कुछ मालूम नहीं करके मैंने समझा, தெரியாது இருந்தாலும் நான் சொல்றேன். और तेरे मालूम नहीं करके बोल रहा हूँ। உலகம் அனைத்தையும் சாத்தான் இன்றைக்கு மோசம் போக்கி கொண்டிருக்கிறான். और सारे पृथ्वी को इस शैतान भर मार रहा है, அவனுக்கு நீ கொஞ்சம் காலம். और उसके लिए थोड़ी ही देर बचा है। அவன் சொல்றான் பொய். और जो कुछ बोल रहा है सब झूठ है। நாங்க எல்லாம் பிடித்து கொண்டோம். वो बोलता है हम सबको कब्जा कर लिया है। नहीं है। உலகத்தை ஜெயித்து ஒருவர் இருக்கிறார். और सारे संसार को जीता हुआ परमेश्वर एक है। மரணத்தை ஜெயித்த ஒருவர் இருக்கிறார். मृत्यु को जीतने वाला एक परमेश्वर है। சாத்தானை ஜெயித்த ஒருவர் இருக்கிறார். शैतान को हराया हुआ परमेश्वर एक है। இவங்க எல்லாம் இது சொல்றதெல்லாம் மாயை. ये जो कुछ बोल रहे हैं ना, ये सब माया है। கொஞ்ச நாள். थोड़ी ही देर के लिए அவனுக்கு நீ கொஞ்ச நேரம் தான். उसको थोड़ा सा समय बचा हुआ है। நெருங்கிட்டு இருக்கு. उसका समय बहुत कुछ पूरा होने वाला है। நான் எங்க சொல்லாததை இங்க சொல்றேன். मैं कहीं भी नहीं बोला, हाँ, उन बात को यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। இதுல ஒரு பெரிய எழுப்புதல் வரப்போகுது. इस कलीसिया में, सेवकाई में बहुत बड़ा बेदारी आने वाला है। और आपके द्वारा प्रभु बेदारी लेकर आएंगे। இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களோட தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். आज परमेश्वर आप लोगों से ही बातें कर रहे हैं। தபோரா, तबोरा, இங்க இருக்கிற அத்தனை பேரும் தபோரா தான். ये जहाँ पे जितने महिलाएं दिख रहे हैं सब दबोरा है। அத்தனை பேரும் எரேமியா தான். यहाँ पे जितने भी जेंट्स दिख रहे हैं सब इर्माया है। ஒன்று ரெண்டு பேருக்கு
பேச வரல. मैं एक दो जन के लिए बोलने के लिए नहीं आया हूँ, சின்ன குழந்தை முதல் और छोटे से बच्चे से लेकर இத்தனை பேரோடு கர்த்தர் பேசுறார். और सारे लोगों से प्रभु बातें करते हैं। நீங்க எழும்ப போறீங்க. आप उठने वाले हो, எழும்ப போறீங்க. आप उठने वाले हो। உஜ்ஜைன்ல இருக்கிறவர்களும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர். हमें जो उज्जैन में जो है उससे बड़ा हमारे अंदर है। மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கிற பொல்லாத கிரியைகளை விட உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற கர்த்தர் பெரியவர். और मध्य प्रदेश में कार्य करने वाली दुष्ट शक्ति से बड़ा आपके अंदर है। இந்தியாவில் இருக்கிற பொல்லாத ஆவிகளை காட்டிலும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவர் பெரியவர். जो हमारे भारत देश में कार्य करने वाली दुष्ट आत्मा से बड़ा आपके अंदर है। உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர். जो संसार में जो है उससे बड़ा आपके अंदर है। आप लोग विश्वास करो। ஆமென். आमेन। அடுத்த வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? சகல ஜாதிகளையும் அசைப்பே. और जो उसके बाद जो बता रहा, सारे जाति के लोगों को मैं हिलाऊंगा। ஜாதிகளோட பேசு. जाति के लोगों से बातें करो, நேரடியா பேச முடியலையா? और सीधे बात नहीं कर पा रहे हो, மத்திய பிரதேச பிரதான மந்திரியை மனதிலே வைத்து பேசு. और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री को अपने मन में रख कर के बातें करो, தைரியமா பேசு. और धैर्य के साथ बात करो। இந்தியா பிரதான மந்திரியை மனதிலே வைத்து பேசுங்க. हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री को अपने मन में रख कर के बातें करे। अगर आप ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन बोलिए। நீங்க பதில் பேசினா தான் நாம் கர்த்தர் பேசுறாருன்னு அர்த்தம். और आप लोग जवाब देंगे तब मैं जान लूंगा परमेश्वर आपके बीच में बात कर रहे हैं। இது உங்க வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத நாள். ये आज का दिन आपके जीवन में कभी भी ना भूलने वाला दिन है। இனி நீங்க சும்மா இருக்கணும்னு நினைச்சாலும் உங்களால முடியாது. आज इसके बाद आप चुप रहने के लिए सोचेंगे तो भी ना हो पाएगा। சகல ஜாதிகளை அசைய பண்ணுவேன். और प्रभु कहता, सारे जाति के लोगों को मैं हिलाऊंगा। ஒரு சின்ன கிறிஸ்டபர் அசைச்சதுக்கு और देखिए, छोटा सा एक क्रिस्टोफर को प्रभु ने हिलाया है, இவ்வளவு மாற்றம். और कितना परिवर्तन आ गया। எல்லாரும் அசைக்கிறார். हर सबको हिलाएंगे तो क्या होगा। அதுக்கு முன்னே उसके पहले நீங்க எழும்பணும். आपको उठना चाहिए। எல்லாரும் அசைக்கப்படுவாங்க. सब लोग हिलाए जाएंगे, எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட போறாங்க. सब लोग उद्धार पाने जा रहे हैं। அதே வசனம் சொல்லுகிறது, சகல ஜாதிகளாலும் விரும்பப்படத்தக்கவர் வருவார். और सब जाति के लोग चाहने वाला एक व्यक्ति आ रहा है। இயேசு வரப்போகிறார். यीशु आने वाला है। இயேசு வருகிறார். यीशु आ रहा है। நீங்க எல்லாரும் வரவேற்க ரெடியா இருக்கீங்க. आप लोग सब परमेश्वर को स्वागत करने के लिए तैयार हैं। கண்டிப்பா அவர் வருவார். जरूर वो आएगा। அவர் வரும்போது நீங்க எப்படி இருப்பீங்க? जब वो आएंगे तब आप कैसे रहेंगे, वो बात है। சொல்லுங்க, எப்படி இருப்பீங்க? आप कैसे रहेंगे? விசுவாசியா இருப்பீங்க. विश्वास योग्य, विश्वासातील उन्मेय अर्पो। வெரி குட். அடுத்து சொல்லுங்க. और बोलिए, எப்படி இருப்பீங்க? आनंदमार पावला। ஆனந்தமா. எப்படி இருப்பீங்க? சரி, அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே இருக்க என்ன செய்யும்? और दीदी बोल रहे जो जैसा हो है वैसा हम रहेंगे। और पास्टर साहब पूछ रहे जैसा वो रहता है वैसा हमको रहने के लिए क्या करना पड़ेंगे? परिशुद्धமாக பரிசுத்தம். ஓகே. पवित्रता। ओके। நீங்க யாரெல்லாம் மனவாட்டியா இருக்கணும்னு விரும்புறீங்க? आप में से कितने लोग दुल्हन बनने के लिए तैयार हैं?
யாருக்கு விருப்பம் இருக்கு? सब लोग चाहते हैं दुल्हन बनना। அவர் இருக்கிறது போல சிங்காசனத்துல இருக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கு. जैसा वो है वैसे ही सिंहासन में बैठने के लिए इच्छा है, அவரோடு கூட ஆளுகை செய்வோம். उनके साथ हम राज्य करेंगे। எத்தனை வருஷம்? कितने साल எத்தனை வருஷம்? कितने साल राज्य करेंगे? எத்தனை வருஷம்? कितने साल राज्य करेंगे? வருஷமா? क्या 5 साल? 50 வருஷமா? क्या 50 साल? 1000. வெரி குட். 1000 வருஷம். 1000 साल राज्य करेंगे इस पृथ्वी में। இதே பூமி इस पृथ्वी में 1000 வருஷம். 1000 साल, இதுக்கு பிற்பாடு उसके बाद நித்திய अनंत நித்திய अनंत யுக युगायुग युगायुग ஆண்டவரோடு இருப்பீங்க. परमेश्वर के साथ रहेंगे। எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கு. सब எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கு. सब लोगों की इच्छा है युगायुग परमेश्वर के साथ रहे। ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? तो प्रभु क्या बोलते हैं मालूम? என்னோடு கூட मेरे साथ பாடுகள் சகித்தீர்களானால் उपद्रवों को सहन करेंगे, ஆளுகையும் செய்யுங்கள். मेरे साथ राज्य भी करेंगे। उपद्रव नहीं चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, எனக்கு ரொம்ப ஆசை. मुझे इच्छा है உங்களை எல்லாரையும் மனவாட்டியா மாற்றணும். எல்லாரையும் மனவாட்டியா மாற்றணும். मेरी इच्छा है आप सबको दुल्हन बना दूं। ஏன்னா எனக்கு ஒரு கைதட்டு கொடுங்க. मेरे लिए एक ताली बजाओ। நான் விரும்புறது நடக்கும். मैंने सोचा कि मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो पाएगा, நீங்க எவ்வளவு தட்டினாலும் நடக்கும். और कितना भी आप ताली बजाए ना होगा। அவரோடு கூட उसके साथ பாடுகள் சகித்தார். उपद्रव को सह लेंगे, ஆளுகை செய்யுங்கள். उनके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो, धन्यवाद प्रभु। எத்தனை பேருக்கு அவரோடு பாடு செய்யணும்னு விருப்பம் இருக்கு? आप में से कितने लोग उनके साथ उपद्रव सहन करने के लिए इच्छुक है? ஒருவனும் உங்களை தொட முடியாது. एक कोई भी आपका छू न पाएगा, அவர் அறியாம உங்க தலையில இருந்து ஒரு முடி கூட அசைக்க முடியாது. उनके जाने बगैर आपका बाल को भी कोई हिला भी ना सकेंगे। பயப்படுகிறீங்கன்னா அவிசுவாசம் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் பயம் வரும். अगर आप डर रहे हो तो मान लो कि आप गुड़गुड़ाते हो, अविश्वास करते हो। அவிசுவாசிகளும் பயப்படுகிறவர்கள் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்கு போகிறார்கள். अविश्वासी और डरने वाले डरपोकों परमेश्वर का राज्य में कभी प्रवेश न होंगे। இப்படி என்ன யார் போகணும்? फिर कौन जा सकता है? நாங்க ரொம்ப பயப்படுறவங்க. पास्टर साहब हम तो ज़्यादा डरते हैं, கொரோனாவை கண்டே நம்ம பயந்தோம். और कोरोना से भी हमने डरा, बहुत डर गए हैं। அப்படியானா எப்படி நிற்க முடியும்? हाँ तो ऐसा तो हम कैसा जी आ सकते हैं? உங்களால நிற்க முடியாது. आपके लिए ये असंभव है। ஆண்டவர் இன்றைக்கு அவருடைய கரத்தை உங்க மேல வைக்க போறார். परमेश्वर आज अपना हाथ को आपके ऊपर रखने जा रहे हैं। எத்தனை பேர் அதை விரும்புறீங்க? कितने लोग चाहते हैं? स्तुति हो प्रभु। நான் பிரசங்கம் முடிக்கவே இல்லை. अभी तक मैंने प्रचार को समाप्त नहीं किया है, 1:30 बज गया है, மாலையில முடிக்கிறேன். செய்தியை மாலையில நடத்துறேன். और बाकी को मैं शाम को समय में बताऊंगा। கண்டிப்பா உங்களுக்கு முடிக்கிறேன். கண்டிப்பா சாயங்காலம் நடத்துறேன். जो शाम को भी हम बैठेंगे, बातें करेंगे। இன்னைக்கு ஒரு நாள் உங்களோட இருக்கிறேன். आज एक के दिन में हम लोगों के साथ हूँ, உங்க பாஸ்டரா மாதிரி ஒரு வைராக்கியம் உள்ள ஆளை பார்க்கிறது அரிது. और आपके पास्टर साहब के जैसा निडर व्यक्ति को देखना असंभव है। கடந்த முறை நான் இங்க வந்து 7 பிரசங்கம் பண்ணினேன்.
मैं पिछली बार यहाँ पे आकर के 7 प्रचार किया था। இந்த முறை ஒரே பிரசங்கம் தான் பண்ணுவேன்னு வந்தேன். आज मैं एक ही प्रचार करने के लिए मैं आया ஆனா ஆண்டவர் இந்த ஊழியத்தோட இருக்கிறார். இந்த இரவு நான் பிரசங்கம் பண்ண போறேன். और परमेश्वर आप लोगों के सेवकाई के साथ है, इसलिए मैं शाम को भी आप लोगों के बीच में सेवा करूंगा। என்னுடைய ஊழிய திட்டம் இன்றைக்கு இரவு நான் ராஜஸ்தானுக்கு போறதாக. मेरा सेवकाई का प्लान ये था, आज रात को मुझे राजस्थान जाना था நாளைக்கு காலையில் அங்க ஒரு சர்ச் டெடிகேஷன். और कल सुबह 10 बजे तक वहाँ पे एक चर्च का ओपनिंग है। பாஸ்டர் என்னோட வர்றாரு. पास्टर साहब, उनका पत्नी और कुछ लोग आ रहे हैं मेरे साथ। இன்னைக்கு பகல் மட்டும்தான் உங்களுக்கு மீட்டிங். और दिन में एक बार और हम दिन में बैठने जा रहे हैं। ஆனா உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஆண்டவர் டபுள் போர்ஷன் ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதம் கொடுக்க போகிறார். परमेश्वर आप लोगों को दुगुना आशीष देने वाला है। உங்களுக்கு இதில் பெரிதானது செய்ய போறார். आज रात को परमेश्वर इससे भी बड़े बड़े काम को करने पर है। मैं समाप्त करने पर हूँ। நீங்க எல்லாரும் எழுப்பி நில்லுங்க. सब लोग कृपया अपने स्थान में से खड़े हो जाइए। எல்லாரும் எழுப்பி நில்லுங்க. सब लोग अपने स्थान में से खड़े हो जाए। ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார். परमेश्वर मुझसे बातें किया। உங்களை கொண்டு தேசத்தை அசைக்க போகிறார். आपके द्वारा परमेश्वर देश को हिलाने जा रहे हैं। இன்னும் நீங்க சொல்லக்கூடாது எனக்கு பேச தெரியாது. और आज इसके बाद आपको ये नहीं कहना मुझे बोलना नहीं आ रहा है, नहीं कहना है। நீங்க பேசினா ஒண்ணும் நடக்காது. आप बोलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு வார்த்தையை தர போகிறார். परमेश्वर आज आप लोगों को अपना वचन को देने जा रहे हैं। அவருடைய கரம் இன்றைக்கு உங்களை தொட போகிறது. उनका हाथ आज आपको स्पर्श करने पर है। எரேமியாவை தொட்ட கரம் जो यिर्मयाह को जिस हाथ ने छुआ இன்றைக்கு மாறாததா இருக்கிறது. आज भी न बदला है। அந்த நாட்களிலே ஒரு சிலரைத்தான் அது தொட்டது. उन दिनों में कुछ लोगों को परमेश्वर का हाथ ने छुआ, ஆனால் இந்த கடைசி நாட்களிலே फिर भी इस अंत का दिन में உங்க எல்லாரையும் தொட போகிறார். आप सबको छूने जा रहे हैं। ஆதி நூற்றாண்டிலே और जो पहला सदी में அப்போஸ்தல நாட்களிலே प्रेरितों के समय में 120 பேரைத்தான் और सिर्फ 120 लोगों को ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பினார். परमेश्वर अपने आत्मा से भरे, அது பெருகியது. वो बढ़ता रहा இன்றைக்கு உலகமெங்கு அது பரவி இருக்கிறது. और सारे पृथ्वी में फैल चुका है। என்றாலும் அது போதுமானதா இல்லை. फिर भी वो काफी नहीं है। ஆனால் இனியும் கர்த்தர் ஒரு பின்மாரி மழையை ஊற்றப் போகிறார். और फिर भी परमेश्वर अगले बारिश को बरसाने वाले हैं। அதை இந்த இரவு உங்களோடு பேச ஆண்டவர் ஏவுகிறார். और आज रात को उस अगली वर्ष जो वर्षा को बातें करने के लिए प्रभु मेरे दिल में बात कर रहे हैं। எல்லாரும் 6 மணிக்கு வந்துருங்க. कृपया सभी लोग 6 बजे वापस यहाँ पे इकट्ठा हो जाइए। பாகமாய் அதை நடத்த போகிறேன். मैं 2 भाग में विभाजित करूँगा விசுவாசிகளுக்கு முதல் பாகம். और विश्वासियों के लिए पहला भाग होगा ஊழிய வாஞ்சை உள்ளவர்களுக்கு இரண்டாம் பாகம். और वो जो सेवकाई करने के लिए इच्छुक हैं उन लोगों को दूसरे भाग में मैं लेके मैं कार्य करूँगा। கர்த்தரே உங்களுக்கு இதை வெளிப்படுத்த போகிறார். परमेश्वर ही आप लोगों को प्रकाशित करने जा रहे हैं। நான் உங்களை பரவசப்படுத்தி விட்டு போக வரவில்லை. मैं आप लोगों को इमोशन में डालने के लिए नहीं आया हूँ। உங்களுக்குள்ளே கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்க போகிறது. आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आने वाला है। உங்கள் வாழ்க்கை மாறப் போகிறது. आपका जीवन बदलने वाला है। உங்க குடும்பம் மாறப் போகிறது. आपका परिवार में बदलाव आने वाला है। உங்களால் இந்த தேசம் மாறப் போகிறது. आपके द्वारा देश में बड़ा बदलाव आने वाला है। ஆமென் சொன்ன அத்தனை பேரை அப்படியே கர்த்தர் நடத்துவார். आमेन, जिसने आमीन बोला उन सबको प्रभु वैसे ही चलाने जा रहे हैं। நீங்க எல்லாரும் பைபிளை எடுத்துக்கொள்ளுங்க.
सब लोग अपने हाथ में अपना अपना बाइबल को ले लें, अपना अपना पवित्र शास्त्र को ले लें। வேதாகமத்தை மார்போடு அணைத்து விடுங்கள். आप अपने पवित्र शास्त्र को जिस प्रकार प्रभु का दास अपने उसमें रखे, वैसे ही आप अपने सीने पे इसको रखिए। ரெண்டே ரெண்டு வசனம் बस दो ही वचन को, யோவேல் தீர்க்கதரிசனத்தில் சொல்லப்பட்டது. योवेल भविष्य वक्ता के द्वारा कहा गया था, அந்த ரெண்டு வசனத்தை वो दो वचन को பேதுரு பிரசங்கம் பண்ணினார். पतरस प्रचार किया। பல்லாயிரக்கணக்கானோர் ரட்சிக்கப்பட்டார். हजार हजार लोग उद्धार पाए हैं। 2000 வருஷமா 2000 साल से அந்த வசனம்தான் वही वचन உலகமெங்கும் பரவி வருகிறது. और सारे पृथ्वी में फैल के आ रहा है। அந்த ரெண்டு வசனத்தினால बस ये दो वचन से இவ்வளவு பெரிய மாற்றம் உலகத்தில் வந்தது உண்மையானா और दुनिया में इतना बड़ा बदलाव आया है तो கர்த்தர் சொல்லுகிறார். परमेश्वर कहते हैं ரெண்டு ஏற்பாடு, दो नियम, பழைய ஏற்பாடு, पुराना नियम, புதிய ஏற்பாடு, नया नियम, ரெண்டு ஆகமங்கள், ரெண்டு ஏற்பாடிலும் உள்ள और दो नियमों के द्वारा எல்லா வசனமும் सारे वचन நிறைவேற போகிற காலம், पूरा होने का समय பின்மாறி எழுப்புதல். और अगले बारिश, ரெண்டு வசனம் இவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை இதுவரை கொண்டு வந்தது உண்மையானா दो वचन अभी तक इतना परिवर्तन को लेके आया है, वो सही है तो இயேசு சொல்லுகிறார். यीशु ने कहा, தீர்க்க தரிசனத்தை ஆகிலும், और भविष्य वक्ता भविष्यवाणियों को நியாய பிரமாணத்தை ஆகிலும், और व्यवस्थाओं को வேத வசன எழுத்துக்களை ஆகிலும், और पवित्र शास्त्र अक्षरों को இதன் உறுப்புகள் ஆகிலும் और अक्षरों को भी நிறைவேற்றுவதற்காக जो पूरा करने के लिए வரப்போகிறார். मैं आने वाला हूँ। ரெண்டு வசனம் நிறைவேற दो वचन सिद्ध होने के लिए பரிசுத்தாவியானவர் வந்தார். पवित्र आत्मा आया, ரெண்டு ஏற்பாடுகளும் நிறைவேற दो नियम पूरा होने के लिए இயேசு வரப்போகிறார். यीशु आने वाला है। இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா அந்நிய கிரியைகளும் அழியும். और संसार में जितने भी अन्य जो अंधकार की शक्तियों को देख रहे हैं, वो सब खत्म होने वाला है। நீங்கள் அதற்காக ஜெபிக்க போறீங்க. आप लोग उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, பின்மாறி காலத்து மழைக்காக और जो बरसात के अंत में वर्षा के लिए வேண்டுதல் செய்யுங்க. प्रार्थना कीजिए। அதற்காக இன்றைக்கு மாலையில வேண்டுதல் செய்ய போகிறோம். और उसके लिए हम आज शाम को प्रार्थना करने जा रहे हैं। ஆண்டவர் அந்த மழையை பொழிய பண்ண போகிறார். परमेश्वर उस बारिश को उंडेलने पर है, எங்கும் இருக்கிற ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட போறாங்க. और पृथ्वी के छोर तक के सारे लोग उद्धार पाने वाले हैं। எத்தனை பேர் இதை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं? கையில இருக்கிற பரிசுத்த வேதாகமத்தை உயர்த்தி காட்டுங்க. आपके हाथ में जो पवित्र शास्त्र है उसको उठा के दिखाइए, சத்தமாய் 3 முறை அல்லேலூயா சொல்லுங்க. और ऊंची आवाज से 3 बार हालेलुया बोलेंगे। ஆமென் சொல்லுங்க. 3 बार आमीन बोलिए। आमीन आमीन। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। और शाम को 6 बजे विशेष करके सेवा करने के लिए इच्छुक लोग है ना, सेवा करने के लिए अपने जीवन को जो समर्पित लोग, मेरे पास साहब से विनती किया, और हमारे कलीसिया में काफ़ी लोग सेवा करने के लिए बहुत इच्छुक हैं, उनका मार्गदर्शन देने के लिए मैंने उनसे बोला। सो प्रभु की महिमा हो। शाम को 6 बजे सेवा करने वाले लोगों के लिए विशेष समझाकर प्रार्थना करके परमेश्वर का आत्मा को रिलीज़ करेंगे। परमेश्वर आप लोगों का आशीषित करे। हालेलुया। अपने दोनों हाथों ऊपर उठाकर प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु, तेरी इच्छा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में
मेरे व्यवसाय में, मेरा आत्मिक जीवन में, हर जगह में पूरी होने पाए। मैं अपने आप को आपका पवित्र लहू से ढाक देता हूँ, कवर कर देता हूँ। आपका स्वर्गदूत लोग मेरे साथ आने के लिए आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। जो विषय के लिए आपने मुझे बुलाया है उसको पूरा करने के लिए मैं अपने आप को आपके हाथ में अर्पित करता हूँ, अर्पित हूँ प्रभु। मेरे जीवन के द्वारा आपका राज्य आने पाए, मेरा धन संपत्ति के द्वारा, मेरा पढ़ाई के द्वारा, मेरे बाल बच्चे के द्वारा आपका नाम की महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।